ओके। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। अभी आज 18 अध्याय, लंबा चैप्टर है, सबसे ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी पूरा कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशाच देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाचा। तो देखिए, एक अच्छे टीचर के लक्षण है, शुरू में कृष्ण जी जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं बिना गुस्से हुए मुस्कुराते हुए उसके पांचों प्रश्न का उत्तर कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। युद्ध के सडनली कोई शुरू बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा तो आपको तो बहुत गुस्सा आएगा। और शांति से, और उसके बाद अर्जुन के पांचों शंकाएं का उत्तर हो जाता है। अर्जुन को तो थोड़ा विस्तार से समझाओ ना। तो कृष्ण जी विस्तार से तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर पूरा दिखता है, बीच में उसको विश्व रूप भी दिखा देते हैं। पूरे गीता में उसको एनकरेज करते रहते हैं। ओ महाबाहु, ओ अर्जुन अनगा, तुम तो पवित्र आत्मा हो। अर्जुन तुम तो देवता के गुण है तुम्हारे में, तुम फिक्र नहीं करो, तुम दानव देवता, तुम्हारे तो देवता के गुण है। सब कुछ ऐसा उसको एनकरेज करते रहते हैं। और अंत में इस चैप्टर में पूरा गीता को समराइज किया जाएगा। है ना अच्छे टीचर के लक्षण? पूरे गीता को समराइज करके अर्जुन क्या निश्चय है आपका, आप बताओ तुम। ठीक है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, महाभाव त्याग के उद्देश्य को जानने के इच्छुक हो। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ये जो प्रश्न है तीसरी बार आ रहा है चैप्टर थर्ड के शुरू में, चैप्टर तक में। ये प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है। जनरली लोग सन्यास का मतलब सब छोड़ना चाहते हैं। मैं दुनिया से तंग आ गया, सब छोड़ के जंगल में बैठ जाऊंगा, वही अर्जुन करना चाहता। दोबारा पूछ रहे कृष्ण जी ये सन्यास क्या है? तो ये प्रश्न बार बार आया, तीन बारी। FAQ बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए अभी भी आप कुंभ मेला अगर खुद जाएंगे, हमारा हिंदू धर्म में जहाँ सबसे ज्यादा आदर उन लोगों का होता है जो सब कुछ छोड़ दिए हैं, हिमालय में बैठे हैं, कुछ नहीं करते, खाली बैठे हैं उधर, मतलब समाज से कोई इंटरेक्शन नहीं है उनका। उनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और इधर अर्जुन इसलिए जानता था कि कलयुग में कभी कभी हम भी बहुत लोगों को मिलते हैं, स्वामी जी एक दिन मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं किया, मैं तो अभी भी बहुत बिजी हूँ। बिजी हूँ। हमारे अच्छा बहुत बड़े आचार्य परंपरा में चैतन्य शिष्य गोस्वामी लोग, वो तो 2 घंटा भी नहीं सोते थे, 22 घंटे काम कर रहे थे। एक बार प्रभुपाद को एक जर्नलिस्ट मिली लेडी, अमेरिका, बोले आप लोग तो बड़े मजे, आप कुछ भी नहीं करते और इतने बड़े बड़े आलिशान बड़े बड़े मंदिरों में रहते। तो प्रभु जी एक चीज क्या बोला, कुछ नहीं करते? मैं 80 साल का आदमी हूँ, मैं 22 घंटे काम करता हूँ, आप नहीं कर सकते? तो ये चीज की आलस में लेट जाएंगे और वो अध्यात्म होता है, ये तो मूर्खता है। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है, उनके लिए अध्यात्म मतलब सब कुछ छोड़ के सो जाएंगे। और जब भी कोई मरता है, अभी भी है ना, रेस्ट इन पीस, आत्मा का रेस्ट। जब जीवन काल में आत्मा रात को भी आपको स्वप्न दिलाते रहती थी, वो मुक्त अवस्था में रेस्ट करेगी? मुक्त अवस्था में तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है तो आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। हॉस्पिटल में जब आपको बुखार होता है या कुछ दर्द होता है, एक एक स्टेप लेने में दर्द होता है, लेकिन जब स्वस्थ हो जाते हो तो आप रोड में भागते हैं, आप कूदते हैं। ये थोड़ी कि सब एक्टिविटी रुक गई और एक पत्थर में विलीन हो गई, ये क्या मूर्खता है? 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 ये क्या मूर्ख
इसलिए इसको तीसरी बारी पूछा गया। आप लोग नोट करिए इसको, ठीक है। श्री भगवान वाचा कामानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्म फल को त्याग बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, ये संन्यास और त्याग का मतलब। त्याजम दोषवद इति एक कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजम इति चापरे। तो लोग अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग घोषित करते हैं विद्वान कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ के त्याग कर देना चाहिए, किंतु अध विद्वान मानते यज्ञ दान की तपत्व कर्मों कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयम शुणु में तत्र त्यागे भारत सत्तमा त्यागो पुरुष व्याघ्रा त्रिविधा संप्रकीर्तितः। सब त्याग के विषय मेरे निर्णय निर्षादुल शास्त्रों का त्याग तीन तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजम, न त्याजम, नोट करिए, न त्याजम नहीं छोड़ सकते आप अपने काम नहीं रोकने का। न त्याजम कार्य में यज्ञ दान तपस्या व पावनानि मनीषिणः। ये तो सबको पवित्र करता है, कैसे काम छोड़ सकते हैं। यज्ञ दान तपस्या कर्म को कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, भगवान का निर्णय आ गया, और उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग शास्त्र में लिखा है कलयुग में सन्यास बैंड है, मना है। क्यों मना है? बिकॉज खाली मन शैतान का मन। ये जो कर्म सन्यास के लोग बात करते हैं ना, सब लोग सोचते हैं एक दिन में सब छोड़ दूंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा हिमालय में। ये वर्जित है कलयुग में, बिकॉज जैसा ही मन खाली बैठेगा आपको पागल कर देगा। हमारा भी वैष्णव उसमें कभी कभी आपको दिखेगा। आप वृंदावन गए, बहुत सारे लोग गए होंगे, आप तो हिंदी भाषी है, वहां देखो बाबा जी बैठे रहते हैं। प्रभुपाद जी जब उनको देखे, वो तो वृंदावन में 20 साल थे अपना, 50 साल तक 70 साल तक वृंदावन में थे, और 55 साल में प्रभुपाद जी ने संन्यास भी ले लिया था। तो प्रभुपाद जी उधर बोलते हैं कि मैं उनको बहुत देखा। अगर मेरे को पूछोगे ना, मैं बोलूंगा एक उनको कुल्हाड़ी दो, अपना खाना तो कम से कम बना लो। किसी पे निर्भर करके खाते हो और 24 घंटा लोगों को दिखाते हो कि मैं भगवान का बड़ा नाम जापक हूं। क्यों ऐसे लोगों को मूर्ख बना रहे हो? कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। एक हमारा बाबा जी करके दीक्षा प्रभुपाद जी ने किसी को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, बोला नहीं, अभी संभव नहीं रहा, उनके गुरु ने भी नहीं दिया। हमारे संप्रदाय अगर आप देखेंगे, दो बाबा जी हैं, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। पहले होता था 200 साल 300 साल पहले होते थे, जो लोग भगवान का पूरे दिन 24 घंटे नाम स्मरण कर सकते हैं। जैसे ही कलयुग का विचलता बढ़ती जा रही है, उनके गुरु ने ही मन बंद कर दिया, बोला नहीं। उन्होंने एक किताब लिखा, वैष्णवा खे। कैसे वैष्णव हो, क्या दिखा रहे हो? असंभव है। अभी कल बैठ जाना, कुछ नहीं करना, 24 घंटे भगवान का नाम कर। वो कुछ नहीं करूंगा, मैं चले जाऊंगा वृंदावन, खाली बैठ के पूरे दिन जब करूंगा, नहीं कर सकते। अगर आप वृंदावन जा रहे हो, ये सोचो वहां सेवा क्या करूंगा मैं, कुछ काम सोचो, खाली नहीं बैठने का। तो भगवान ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया है, यज्ञ दान तप जो है ये चीज को छोड़ नहीं सकते, आप करते रहने का जरूर, ठीक है। तो आपका मन शांत रहेगा और आपका आध्यात्मिक में पावनानि मनीषिणः, आप पवित्र हो जाएंगे उससे। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि ये में पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। ये सारे कार्य किसी प्रकार के आसक्ति के फल के आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए मेरा उत्तम, इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कर्तव्य मान के करते रहो। नित्यस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसा त्याग को तामसी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तामसी, छोड़ना नहीं चाहिए। दुखम ये तद्यत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृतत्व राजसम त्याजम नैव त्याज फलम तबे। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग दे, उसके लिए कहा जाता है कि यह त्याग रजोगुण में किया गया है। रजोगुण में आदमी कोशिश करता है लेकिन कष्ट देख के छोड़ देता है, तमोगुण में करता ही नहीं है। सत्वगुण में कुछ भी हो जाए अपने कर्म करता है। ऐसा करने के लिए कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है।
कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त फलम चैव सत्याजम सात्विको मतः। जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है, ये मेरा कर्तव्य है, करना है, समस्त भौतिक संगति फल की आसक्ति को त्याग कर, उसको फल से मतलब नहीं, मेरे को करना है। अब देखिए प्रभुपाद जी का खुद एग्जाम्पल, गुरु का आदेश मिला उनको और 36 साल में उनको चिट्ठी भी मिला कि ये इस कार्य को तुम करो, लिखित चिट्ठी, विश्व भर में गीता को फैलाओ। तो प्रभुपाद जी समझ गए ये तो आंदोलन की बात हो गई, ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने उस पर लगा दी। लेकिन शुरू में तो कोई सफलता ही नहीं मिली उनको। 36 साल से लेके 65 ईयर, 30 साल कोई सफलता नहीं मिली। करते रहे कोशिश, करते रहे कोशिश, करते रहे, कोई सफलता नहीं मिली। तो उसको बोलते हैं फल फल पे मेडिटेट नहीं करिए, काम इतना अच्छा है मैं कोशिश करता हूँ उसको भी, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। इस तरह आपका फल पे आसक्ति नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य है मेरा, मेरे गुरु का आदेश है, इसको तो करना है। तो अगर आप जप करते हैं हर दिन, ये सोचिए ये तो आचार्यों का आदेश है, कलयुग के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था, इसलिए मेरे को करना है। आप करेंगे, वो जप जो होता है शुद्ध जप होता है। प्रभुपाद जी को पूछा जाता है अमेरिका क्यों आए, बोले मेरे गुरु ने बोला, बच्चे की तरह मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैं आया, बस सिंपल, आदेश मिला है मेरे को। तो हमेशा उसे जब का कर रहा हूँ, आदेश है तो आप हमेशा करेंगे। नहीं मन नहीं कर रहा है जो, वो इससे थोड़ी चलता है, अपने मन को लेके चलोगे, मन तो आपको नरक ले जाएगा। गुरु के आदेश आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे, और उनका आदेश मेरे को जब करना है इसलिए कर रहा हूँ। न देशी अकुशलम कर्मा कुशले नानुसज्जते त्याग सत्व समाविष्टो मेधवी मेधावी छिन्न संशय। सतुगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना अशुभ कार्य से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। नहीं देय व्रतम साख्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्याज त्यागा इति अभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। ये सब कर्मों को त्याग करना मना है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वास्तविक त्याग, कर्म फल का त्याग करता। आप बिजनेसमैन हो, करोड़ों रुपए क्या बनाते हो, ठीक है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप बिजनेस करना बंद कर दो, लेकिन उसके फल से आप क्या करो। जनरली फल से क्या करते हैं लोग, तरह तरह के खर्चे निकाल लेते हैं। कितने भी आप अमीर हो, उस स्टैंडर्ड के खर्चे निकल जाते हैं, है ना। आप फिर तो आपकी गाड़ी तो फिर मारुति 800 नहीं होगी, आपकी गाड़ी कोई बहुत महंगी कार होगी, खर्चे निकाल लेते हैं। आप प्लेन में बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेंगे, अपना प्लेन खरीद लेंगे छोटा सा, है ना, तो लोग खर्चे निकाल लेते हैं हर चीज के। आप फल को त्याग कर दो, उस फल को क्यों नहीं किसी अच्छे काम में लगा देते हो। समाज में किसको दिखाना चाहते हो। सबके कुछ 10-15 बेवकूफ मूर्ख दोस्त होते हैं, उनको खुश करने के, उनको दिखाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है कि दिल से कुछ अच्छा काम करिए, उस कर्म फल को अच्छे काम में लगाइए। इससे अच्छा है कि कर्मों को त्याग करना। हम तो ये नहीं बोल रहे छोड़ना नहीं, जोड़ना है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप बिजनेस बंद कर दो, उस बिजनेस से आप बड़ा घर बनाया शहर में, ठीक है, बनाया, बहुत अच्छा किया, आप लोगों को बुलाओ ना, हफ्ते में एक दिन अपने घर में कीर्तन रखो, प्रसाद रखो। कौन अलाउ करता है अपने घर में किसी को आने को, है ना। आप घर को मंदिर की तरह वहां कीर्तन रखिए, प्रसाद वितरण करिए, कुछ अच्छा काम करिए। आपके पास बड़ी गाड़ी है, ठीक है, सबको इकट्ठा करके ले जाओ तीर्थ यात्रा में या मंदिर ले जाओ हर हफ्ते। तो इस तरह चीज को यूज करना है, छोड़ना जोड़ना है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अनिष्टम इष्टम विष्टम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवती अत्यागिनम प्रेत्या न तो संन्यासिनम क्वचित। जो त्यागी नहीं है, जो उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्र 3 प्रकार के मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे सुख दुख को नहीं भोगना पड़ता। जो हर कर्म को फल को त्याग करता है, भगवान के लिए करता है, तो उसको कोई भी फल में, कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ठीक है, थोड़ा आपका एनालिसिस आ गया। पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तूने मुझे सुनो, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, परमात्मा, 5 कर्म के कारण। समझिए, अभी मेरे को क्लास लेनी थी, कि कोर्स करना था, तो मेरे को एक स्थान निश्चित करना पड़ेगा कहाँ पे मैं बैठूंगा। आपको भी घर में स्थान निश्चित करना पड़ेगा कहाँ बैठेंगे। मेरी विनती है, जो बिस्तर में लेटे में उठ जाइए, वो अच्छा नहीं है। गीता को बिस्तर में लेट के नहीं सुनना चाहिए, ध्यान से इज्जत से बैठ के सुनना चाहिए।
ठीक है, मंदिर में ऐसा होगा कि प्रवचन चल रहा है, लेट गए, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा साधना करिए। दूसरा चीज कर्ता, तो आप हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब तो तभी तो गीता का प्रोग्राम होगा ऑनलाइन में या जैसे भी। तीसरा, विभिन्न इंद्रिया चाहिए ना, विभिन्न इंद्रिया, मेरे को मुंह चाहिए, कान चाहिए, आंख चाहिए, आपको भी एक मुंह कान चाहिए, नहीं तो कैसे होगा काम। चेष्टा, सब अरेंजमेंट कर दिया आपने, कर्म का स्थान कर दिया, कर्ता कर दिया, विभिन्न इंद्रियों का अरेंजमेंट कर दिया, अच्छे बहुत अच्छे मैनेजर हैं, तो उसके बाद एंडेवर तो करने का ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा। सबको प्रयत्न करने का, मेरे को बोलने का, आपको बोलने का, मेरे को सुनने का, आपको सुनने का। फिर उसके बाद परमात्मा। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, कर्ता मैं ही सब कुछ हूं, खुद ही भूल जाते हैं कि 5 कारण है। और जो बड़े बड़े दुनिया मैनेजर हैं, पहले 4 कारणों को देख लेते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। समझते नहीं है कि भगवान का इच्छा नहीं है तो सब रुक जाएगा। किसी ने सोचा था कोरोना की वजह से सारा बिजनेस बंद हो जाएगा 2 साल के लिए? नहीं। तो परमात्मा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा की अनुमति होती तो छोटा से छोटा कार्य बहुत आसान से हो जाता है, अनुमति नहीं होती तो सब बहुत नहीं, मतलब बड़ा बड़ा कार्य आसान से हो जाता है, अनुमति होती है। जब नहीं, अनुमति नहीं होती, छोटा से कार्य में फंस जाते हैं। ठीक है, तो तब अब दिल में आपस होता है, शायद भगवान की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये 5 कर्मों के कारण। ठीक है, तो जनरली जो मैनेजर होता है वो पहले चीज को देखता है, कर्म का स्थान निश्चित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है, कर्ता का प्लान करता है, रिसोर्सेस प्लान करता है, विभिन्न इंद्रियों का प्लान करता है, एंडेवर का प्लान करता है, लेकिन परमात्मा को जनरली भूल जाते हैं। और जो मूर्ख होता है, खाली अपनी मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अच्छा मेरी वजह से, मैं सोचू क्लास मेरी वजह से हो रही है, अच्छा अभी यहाँ पे एडमिन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, इनके बिना कैसे क्लास हो सकती है कि नहीं। इतने लोग क्लास में अच्छे प्रश्न पूछते हैं, उसके बिना क्लास का मजा आएगा नहीं। और जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट कर रहे हैं बैकएंड में, जो आपके क्विज बना रहे हैं, पूरा सिस्टम सेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना खाली मैं ही ये कर रहा हूँ, गलत है ना। जैसे मंदिर में सोच रहा हूँ मैं ही प्रचार करता हूँ, जो आदमी खाना बना रहा है मंदिर में, भोग लगाता है भगवान को, उसके बिना क्या मैं खा क्लास में बैठ सकता हूँ क्या? जो भगवान का भी आरती कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, जो मंदिर का सफाई कर रहा है, ये करता अपने को मानना एक मूर्खता है। ये सोचना कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये मूर्खता होती है। बहुत लोग इन्वॉल्व है, सबको कृतज्ञ रहना चाहिए, समझना चाहिए ये होल सिस्टम में एक छोटा सा एक भाग है। अब आचार्य देखिए, हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग पूरा ज्ञान देखेंगे, अगर वो ज्ञान नहीं देते तो मेरे को समझ क्या था गीता, कितने लोगों की कृतज्ञता है एक्चुअली, हम लोग सोच नहीं रहे उसमें। ठीक है, तो आप कुछ भी बड़ा कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जमीन चाहिए, उसके बाद आपको इंजीनियर से करता इकट्ठा करना पड़ेंगे, तो आपको विभिन्न इंद्रियां सारे, उसके लिए सारी फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। फिर मशीन में एंडेवर करना पड़ेगा जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा का इच्छा। ये 5 कारण से कोई भी चीज होती है। ठीक है, इसको सोचना बहुत साइंटिफिक लॉजिकल है। शरीरा वान मनो भी यत कर्म प्रारभते न रहा न्यायम व विपरीतम चा पंचायत तस्य हेतु। मनुष्य का अपने शरीर मन तथा वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है, ये 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, ये डिस्कस किया हमने। तत्रैवं साति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वान न स पश्यति दुर्मति ही। अतएव जो इन 5 कारणों को नाम मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो ठीक है, ये मूर्ख है जो अपने को ही कर्ता मानता है। यस्य न अहंकार कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका न हंति न निपद्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बनी नहीं है, वो संसार के मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, तो भगवान के आदेश से मारे अर्जुन, ना ही वह अपने कर्मों से बनता। अर्जुन तुमको कोई कर्म नहीं बनेगा। ज्ञाय गेय ज्ञाता, ये 3 कर्मों के प्रेरणा देने के कारण है। ज्ञान गेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। अब जैसे बॉल है, अब बॉल और किसी भी चीज के जैसे ये 3 शब्द होते हैं, ज्ञानम गेयम परिज्ञाता। ज्ञानम, ये बॉल का ज्ञान, ज्ञाता वो बॉल को जो जानता है, और गेय
द बॉल, जानने की वस्तु। ये थोड़ा एनालिसिस है। ज्ञान को तीन तरफ से तोड़ा जा सकता है। ज्ञाता मैं, जैसे आप गीता सुन रहे हैं, आप हो गए ज्ञाता, गीता हो गई ज्ञान। नहीं एक जैसे बॉल है, फिर से आइए बॉल में, क्योंकि गीता तो दोनों है। बॉल, तो बाल बॉल होगी गे, जानने की वस्तु, और उस पर किताब में लिख सकते हैं, वो हो गया ज्ञान बॉल का। और ज्ञाता आप हो गए जो जानते हैं उसके बारे में, समझ गए? इसको तीन भागों में तोड़ा जा सकता है। कर्णम कर्म करते त्रिविधम कर्म से, इसी तरह कर्म को भी तीन तरह से तोड़ा, इंद्रिया कर्म तथा कर्ता, इस तरह कर्म को भी आप तोड़ सकते हैं। चलिए इसका भी आगे उल्लेख करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान कर्ता के तीन तीन भेद है। ठीक है, चलो अभी शुरू हो जाएंगे। ये जो श्लोक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हमारा सब कुछ बदलता है। ठीक है, करीब पिछले चैप्टर में हमने देखा था खाना और यज्ञ दान तपा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से विभागित हो गया था। इस चैप्टर में अभी हमारे 58 श्लोक और हैं करीब, लेकिन बड़ा पोर्शन 7-8 चीजों को आप देखिए, कितनी चीजों को काउंट करिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है बोला है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्यानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों के विभक्त सारे जीवों को एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखा जाता है, वही तुम सात्विक ही जानो। तो हर शरीर आत्मा है, आत्मा एक आत्मा दूसरे आत्मा में है, उसके नेचर के फर्क की वजह से शरीर का फर्क नहीं है। शरीर का फर्क तो हमारे कर्मों की वजह से है ना? तो एक ही भगवान का स्वरूप सबके शरीर में वास करता है, आत्मा। पृथक तेना तो यद ज्ञानम नाना भावम पृथक विदम वेति सर्वेश भूतेषु तद ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों के विभिन्न भिन्न प्रकारों को जीव को देखता है, तो तुम राजसी जानो। तो देखिए, सत्व में समझ आता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बहुत सिंपल बता रहा हूं। तमोगुण में अब हम आदमी अपने को ही शरीर ही मानता है, और सत्वगुण में शरीर और आत्मा का फर्क ज्ञान है। रजोगुण में बीच में तरह तरह का फिलॉसफी, अलग अलग शरीर है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव दिखते हैं उसको, ये उसका रजोगुण बीच का ले लीजिए। यत्तु कृष्णवत एकस्मिन् कार्य सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थात अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। जो वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जानने के बिना, सत्य मानने को बिना लिप्त रहता हो, तामसिक रहता है, अपनी दुनिया में रहता हो। नियतम संग रहितम आरागा द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग तथा द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। तो जो कर्तव्य अनुसार द्वेष के बिना, राग के बिना, आसक्ति के बिना जो काम किया जाता है, वो सत्वगुण हो जाता है। और रजोगुण में कुछ फल के लिए करने का, तमोगुण काम नहीं करने का। हमेशा इस तरह डिवाइड करिए, सत्वगुण कर्तव्य, रजोगुण स्वार्थ के लिए करने का, तमोगुण सोने का। यत्तु काम सुना कर्मा सहंकार अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलाशायाम तद राजसम उदाहरणम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहला जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो तामसी सात्विक कर्तव्य समझ के, राजसी अहंकार और अटैचमेंट, ठीक है, से किया जाता है इच्छा की, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ये राज, जैसे देखिए कॉलेज में है, एक बच्चा क्लास में आता है, बोला क्यों पढ़ाई कर रहा है? बिकॉज मेरा कर्तव्य है। दूसरे बच्चे को आप क्यों पढ़ाई कर रहा है? मेरे को नंबर बनाना है, कुछ अपना स्वार्थ है। और तीसरा बच्चा क्लास ही नहीं आता, पागल है, सोया रहता है। जो कर मोह व शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके भाव बंधन की परवाह किए बिना हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, ये तामसी पागल है। ये तो पागल है, ये स्वार्थी है, ये कर्तव्य के अनुसार सात्विक है। अच्छा है ना, बहुत अच्छा। कितना फर्क पड़ रहा है। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह संवितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार
कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्पता उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक रहता है। सोचता ही नहीं है सफलता मिली नहीं। जैसे प्रभुपाद जी, इतने साल कोई फेलियर, कोई फॉलो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, शांत। असफलता सफलता से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मेरा कर्तव्य करना है, फल मिले ना मिले पूरी जिंदगी इसको लगा दूंगा, ये कोई काम इतना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ये सात्विक हो जाता है। हाँ, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कार्य करता। किसी आदमी ने उनको नोटिस तक नहीं किया, शायद अहंकार होता है, लोग सुनते क्यों नहीं, क्या समझते हैं, नहीं। हम्बल होता है डिवोटी, हमेशा हम्बल सरल होता है। सफलता असफलता के में अविचलित रहना। अभी लोग को लगता है जनरली कंपनी में आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मतलब कुछ सैलरी देते हैं, अच्छा पैसा देते हैं। डिवोटी को ये मोटिवेशन नहीं चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्यों को एक पैसा तक नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, वो तो अपनी जान दे दी है। तो क्या उनको सफलता असफलता सोच रहे थे? भौतिक तो सोच ही नहीं रहे थे कुछ भी। रागी कर्म फला प्रेषु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि ही हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता। लेकिन वह कार्य करता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची ईर्ष्यालु अपवित्र और खुशी संकट में आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है, तो ये है अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है जो आदमी, ठीक है, और आनंद लेना चाहता है इंद्रिय भोग का, उससे लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है। आजकल लोग क्या है ना, तामसी है। जितना लोग भी उनको हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तमोगुण से रजोगुण में फेंकते हैं, वैसे आदमी तामसिक है। सत्वगुण में एक्चुअली काम सबसे अच्छा होता है। मेरे को कोई बोल रहा था, जब तक हम कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे काम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा काम 1 स्टेप आगे 10 स्टेप पीछे, क्योंकि फल हमेशा नहीं आता है। अभी आपका जो कोरोना के टाइम है, सारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया। तो जो फल करेगा, इच्छा में बैठा रहेगा, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जो कर्तव्य अनुसार, ठीक है भाई मैंने ये व्यवसाय लिया है, कभी प्रॉफिट रहता है कभी लॉस रहता है, डिटैच्ड है, वो शांत रहेगा हमेशा। और जो भोगी है, कर्म फल को हमेशा भोगना चाहता है, अपने श्रम से फल से जो से आनंद लेना चाहता है, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सबसे अच्छा हमेशा सत्वगुण रहता है। कभी ये नहीं सोचना फल की इच्छा करना है, तो जब तक रजोगुण नहीं होगा मेहनत कैसे करूंगा। आप हमेशा सोचिए ये मैंने काम समाज में लिया, ये मेरा कर्तव्य है, आराम से, और डिटैच होकर आराम से खुशी से काम करिए। अयुक्ता प्राकृता शब्दा शतो नैष्कृतो लसहा आलसहा, आलस आ गया अभी, विषादि दीर्घ सूत्र कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों को विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हटी कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु है। किसी ने पटु है? जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिस काम तो होता नहीं है, पॉलिटिक्स में पटु रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और तथा जो आलसी, सदैव खिन्नता, काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावहे बंध मोक्ष या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विक। बुद्धि का उल्लेख हो रहा है। जो सतोगुणी आदमी है, जो करना है या नहीं करना उसको स्पष्ट होता है। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा करे एव चा आयाथात प्रजा नीति बुद्धि सपार्थ राजसी। राजसी बुद्धि में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, करना है नहीं करना है। सत्वगुण में स्पष्ट, ये काम ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे। रजोगुण में कंफ्यूजन शुरू। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसावृतः सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिम सपार्थताम। तामसी मतलब उल्टा, उल्टा। अधर्म को धर्म मानना, धर्म को अधर्म मानना, ये आपका तामसी हो गया। और बीच में कंफ्यूजन, और सत्वगुण में स्पष्ट क्या चीज करनी क्या नहीं करनी। आजकल दारू पीना गलत है, लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है, उसमें भी डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा डाइजेशन के लिए चाहिए। धृत्या यया धारयते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगे न व्यभिचारिण्या धृति सपार्थ सात्विकी। ये पार जो निष्ठय, जो अटूट है, जो योग साधन द्वारा निरंतर के साथ है, जो इस प्रकार मन जीवन तथा इंद्रियों के कार्य में नियंत्रित रहता है, वो सात्विक तरीके में रहता है। तो निष्ठय, सात्विक आदमी का निश्चय अटूट है, क्योंकि वो फल की कांक्षा तो कर ही नहीं रहा है, और वो हमेशा, ठीक है, अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, और उसका निश्चय अटूट है, उसका डिटर्मिनेशन अनब्रेकेबल। दूसरा था इंटेलिजेंस, अभी डिटर्मिनेशन अनब्रेकेबल है। लेकिन जिसकी
यया तु धर्म कर्म कामार्थम धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगे न फलाकांक्षी धिति स पार्थ राजसी। अर्जुन जिसकी धिति निश्चय ही मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त रहता बना राजसी है, वो फल के बिना उसका डिटर्मिनेशन नहीं है। इसका डिटर्मिनेशन सात्विक का अटूट है। डिटर्मिनेशन इज अनब्रेकेबल, बिकॉज काम वो करता जो जानता है वो अच्छी चीजें करने के लिए, उसको फल का आकांक्षा नहीं है। रजोगुणी आदमी फल की आकांक्षा से काम करता है, फल मिलता है तो खुश है, फल नहीं मिलता तो डिप्रेशन हो जाता है। तमोगुणी आदमी खाली सोता है, कुछ करता ही नहीं, पागल है। ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेदम धृति स पार्थ तामसी। तो जब भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक्चुअली आप देखिए जितने मैंने देखे हैं, लक्ष्य उनका रहता है लोग तमोगुण में है, ये तो सत्य है, उसको रजोगुण में डाल देते हैं। जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिस में है, किसी को भी गवर्नमेंट ऑफिस में डालो जाके, कलो शूद्र सब, कलयुग में सभी आदमी शूद्र है, तामसी है, इसलिए काम क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है। आप काम के बिना भी फ्री फोकट में अच्छा सैलरी मिलता है तो काम क्यों करेंगे? यूनियन बना के बैठे रहते हैं, प्रमोशन होता रहता है समय के अनुसार, और सोए रहते हैं बिना काम करते हैं, जब कोई पैसा दे तो काम करते हैं, घूस दे नहीं तो काम ही नहीं करते, सोए रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि है तामसी, तामसी लोग का उल्लेख ही ऐसा है। तो उनको आप रजोगुणी बनाना चाहोगे, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सत्वगुण है, ये पॉइंट है। जो धृति निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ये दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। स्वप्न, ये या स्वप्नम भयम शोकम, पूरा दिन में वो मुंह खोल के सोया रहता। हाँ हाँ, हमको याद है कॉलेज में जो थे पढ़ाई बंद कर दी थी, और उसमें दिन में स्वप्न सोते रहते मुंह खोल के, हाँ मैं राजा बन गया, सब लोग ताली बजा रहे, अरे जा क्लास जाओ पढ़ाई करो, लेकिन मुंह खोल के सोते रहते। यत्तद अग्रे विषम एवा प्राणिनम अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष ऐसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य को आत्मा, वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख जैसे आपने एक अच्छी आदत डालनी चाहिए, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह सुबह उठ जल्दी उठेंगे, तो ये आदमी आपको बहुत कष्ट होगा शुरू में, क्योंकि रात को मूवी देखने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है, तरह तरह का सीरियल देखने का मन करता है, उल्टे सीधे वीडियो देखने का मन करता है, और आदमी 1-2 बजे सोता है, ये साधारणता होता है, और सुबह फिर 8-9 बजे उठता है। ये नॉर्मल रूटीन है, आजकल 90% लोगों का यही रूटीन है। आपने सोचा मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं 8-9 बजे मैक्सिमम 10 बजे सो जाऊंगा, सुबह 4-5 बजे उठ के भगवान का नाम लूंगा। तो आप जब शुरू करने को सोचेंगे ना, थोड़ा आपको कष्ट होता है, बिकॉज अच्छी आदतों को लाने में थोड़ा कष्ट होता है। कोई भी अपने को, जैसे विश्वामित्र अपने को ब्राह्मण बनाना चाहते, बहुत तप करना पड़ा आपको, एक एक अच्छी आदत को लाने के लिए तप करना पड़ता है। लोग दारू की आदत तो सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतों के लिए आपको थोड़ा तप, एक बार ये आदत बन जाती है ना फिर आसान हो जाता है ना? तो लेकिन उसके लिए थोड़ा तप, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो शुरू में आपका विष होता है, सुबह से उठ रहे हैं, अरे हाँ बड़ा दर्द हो रहा है पीठ में, लेकिन अंत में अमृत, अरे बड़ा आनंद आया, ठीक है ना, अच्छा लगता है। जैसे आप सोचिए, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके कल एग्जाम है और आज क्या हो रहा है, सब पूरा हॉस्टल आपका क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो बहुत मन करता है मैं भी उनके साथ 6 आउट, मैं भी चिल्लाऊंगा, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, बहुत तो बड़ा एनर्जी है, बड़ा हैप्पीनेस है। लेकिन यार कल एग्जाम है, तो आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, होता आपको दुख है, अभी मन कर रहा है, लेकिन कल जाके एग्जाम आप पास कर जाओगे, सुख होता है, मजा आ गया, ठीक है। तो हो गया सात्विक। है भौतिक सब ये, तब भी इसको समझ रहे हैं। राजसिक, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसम। मतलब जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषय संसद से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो सत्वगुण में दर्द से सुख, रजोगुण में सुख से दर्द। जैसे आप पूरी रात क्रिकेट मैच देखे, कूदते रहे, हाँ 6 आउट, जीत गए, जीत गए, और जाके सो गए, 2 बजे सोए, सुबह उठे फेल, एग्जाम में फेल, तो हुआ तो अभी सुख, कल दर्द। और सत्वगुण में अभी दर्द था, कल सुख, तो क्या बेटर है? सत्वगुण बेटर है। तमोगुण, दुख से दुख, पागल, वो मैच भी नहीं देख रहा था, दारू पी रहा था रूम में बैठ के, कल जब पता चला किडनी भी फेल हो गई, एग्जाम में भी फेल हो गया, और दुख से दुख। तमोगुण इसलिए पागलपन बोला जाता है। रजोगुण है पागलपन, लेकिन अभी तो सुख मिल रहा है उसको, इंद्रिय सुख, कल उसको फेल होगा तो वो अंत में पागलपन है, लेकिन अभी तो कुछ सुख तो मिल रहा है। और सत्वगुण में अभी दर्द है, लेकिन अंत में सुख है।
तो दर्द से सुख, सुख से दर्द, और दर्द से दर्द। अच्छा है ना एनालिसिस? कितना अच्छा एनालिसिस है, आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। समोद, अब इसके बाद हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसको भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से विभाग कर दिया जाएगा। देखिए मैंने एक एक स्लाइड इसमें बना के आपको थोड़ा फास्ट कर दिया। समो दमो तपश्चैव शांति मार्जम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के 9 गुण बोले गए हैं। समः शांति प्रिय, तो उसका मन कंट्रोल है सबसे पहले। ब्राह्मण के लक्षण है, लोग बोलते हैं मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, आपका मन शांत क्यों नहीं है? ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण गुण से होता है। गुण कर्मा विभागशः, गुण कहाँ है? इसलिए कलयुग में सभी शूद्र है। दमा, दम मतलब इंद्रियों को वश, इंद्रिय वश में नहीं है, मान शांत नहीं है, आप कैसे ब्राह्मण है? तपा, बहुत ही तप के लिए रेडी, तपस्या करने के लिए रेडी। शौचम, पवित्र, पवित्र ब्राह्मण मतलब पवित्र, उसका मन और शरीर पवित्र होना चाहिए। एक बहुत सिंपल बताता हूं, ब्राह्मण मतलब मन पवित्र, शरीर पवित्र। क्षत्रिय मतलब शरीर पवित्र लेकिन मन अपवित्र। क्षत्रिय वैश्य में अभी इंद्रिय भोग की लालसा बन जाती है, और धन कमाना है, शक्ति पाना है, ये सब चीजें मन को विचलित करती हैं। यह है रजोगुण। तमोगुण में शरीर अपवित्र, मन अपवित्र, शरीर भी। इतना मन उत्तेजित है इंद्रिय भोग के लिए, पाप कर्म के लिए, आदमी पाप कर्म भी करता है। समाधमातपा शौचम शांति मार्जम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनको द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धीति दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावता शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व दिए क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष, ठीक है, क्षत्रिय के 7 गुण हो गए। वीरता, ठीक है, मैंने उधर भी समझाया नहीं ब्राह्मण के गुण। शांति प्रियता, ठीक है, आपको तो समझ आ गया। पवित्रता, पवित्र रहता है। सहिष्णुता, कंट्रोल करता है अपने आप को, गुस्सा नहीं करता, टॉलरेट करता है। सत्यनिष्ठा, हमें सत्य बोलता है, सरल है। ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ है। विज्ञान, उसके बाद रियलाइज नॉलेज है। धार्मिकता, ये सब। और ये क्षत्रिय के क्या है? वीरता, वीर होना चाहिए, उसके बाद शक्ति होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, युद्ध में युद्ध में धैर्य, डरता नहीं है, उदारता और नेतृत्व, ये उसकी क्वालिटी है। लीडरशिप की 7 क्वालिटी है। कितना अच्छा दिया है। आजकल लोग ब्राह्मण कोई नहीं बनना चाहता, लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, लीडर सोसाइटी का। तो ये 7 आपके गुण होने चाहिए। आप सोचेंगे चलो ये तो शॉर्ट में हो गया, इसको विस्तार में दिया? हाँ दिया है, भागवत में दिया है। भगवत गीता तो सारांश है ना युद्ध के पहले। भागवत के 7वें खंड में जाइए, नारद मुनि बताते हैं कृष्ण के पिताजी वसुदेव को बहुत ही डिटेल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्र से आपकी स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्ष तथा व्यापार वैश्य का स्वाभाविक कर्म। तो वैश्य के 3 काम बताए गए, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। खेती करना, गाय की रक्षा करना, और उसका लेन देन करना। आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाते बोलते हैं वैश्य हो, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं हो। स्ट्रिक्ट सेंस वैश्य का काम कुछ अलग है, ठीक है। परिचार्यात्मकम कर्म शूद्र स्वभाव, और दूसरों का सेवा करना, ये ठीक है। और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो ये आपके शूद्र का एक गुण बताया गया। ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7, वैश्य के 3, शूद्र का 1। इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये मैं कभी के कॉलेज में एक बार देख रहा था। इंजीनियर मतलब शूद्र, ग्लोरिफाइड शूद्र। जैसे एयर हॉस्टेस, वो वेट्रेस ही है, ग्लोरिफाइड वेट्रेस। तो मैं उसमें मेरे को कॉलेज में बोला आप थोड़ा प्रोफेशनल एथिक बता दीजिए इंजीनियर ने। तो मैंने उनकी किताब देखी, वही था उसमें, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वही शूद्र के काम। चोरी नहीं करने का, लॉयल रहने का, झूठ नहीं बोलने का शूद्र के गुण। स्वे से कर्माणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म नियतः निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तस्नो। जो अपने कर्म के गुणों को पालन करते प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो मुझसे सुनो किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये समझ आ गया आपको। अभी कृष्ण जी ने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया। उसके बाद कृष्ण जी वर्णाश्रम के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उनके क्या क्या गुण होना चाहिए बताया।
यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तव अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणी में उद्गम है, जो सर्वव्यापी, जो भगवान को उपासना मनुष्य को कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। अपने कर्म करके उस कर्म से भगवान की सेवा करिए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी कोई हमारा वृंदावन का यात्रा अगर होगा, पता नहीं मेरी तो विनती है टिकट बुक कर लो, क्योंकि एयर टिकट करना फ्लेक्सी, ट्रेन टिकट तो बुक कर लो, कैंसिल हो जाते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि फिर टिकट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे पता नहीं क्या करना है। तो अपने अपने उसमें बहुत सारे काम रहेंगे, कोई लोगों का हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, कोई लोगों को खाना खिला रहा है, कोई ट्रैवल के अरेंजमेंट कर रहा है, सब लोग सेवा करते हैं। तो कोई बड़ा कोई छोटा तो नहीं होता ना, लेकिन सब काम इंपॉर्टेंट है। अब मंदिर में अभिषेक हो रहा है, जन्माष्टमी का फंक्शन है, सब लोग अलग अलग सेवा कर रहे हैं, कुछ छोटा बड़ा होता ही नहीं है, लेकिन सबका काम इंपॉर्टेंट है, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। शरीर में भी ये सिर है, ये ब्राह्मण का रूप हो गया, ये हाथ हो गया क्षत्रिय का रूप, सुरक्षा देते हैं, ये डायरेक्शन देता है, पेट पूरे शरीर को एनर्जी देता है, पैर सपोर्ट करता है, शरीर में भी ये भाग है, किसी घर में भी भाग होता है, ये कि समाज में भी ये भाग होना ही है, लॉजिकल है। कृष्ण का ये कि ये 4 वर्ण की जरूरत है, लॉजिकल है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए, सबका इंपॉर्टेंट है। पैर में चोट लगती, सिर में चोट लगती, दोनों टाइम आप हॉस्पिटल जाते हो, ये नहीं है कि सिर पैर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग अपने अपने अनुसार भगवान की सेवा कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्रेयांश धर्म विगुणा परधर्मा सुनिश्चिता स्वभाव नियतम कर्मा कुर्वन् आपनोति किल विषम। तो ऐसा सबको बोला जाए अभी पेड़ में जल्दी चढ़ो, तो सबके लिए तो संभव नहीं है। तो अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों से ना हो, उससे किसी कार्य को स्वीकार करने, अच्छा प्रदान करने अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। किसी और का काम करना, आपका जैसा स्वभाव है उस काम को करिए, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे और धीरे धीरे पवित्र होते रहेंगे। दूसरे का कार्य करना नहीं चाहिए, असंभव है, आप नहीं कर पाओगे। जैसे क्लर्क का कोर्ट में बैठा है और जज आज नहीं आया, वो जाके जज की सीट में बैठ गया, ठीक है बैठ गया, तो उसके बाद आपके बड़े बड़े लॉयर आके आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे, आपको तो पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो ये नहीं मैं कोई भी काम कर सकता, जिसके हमारा गुण हो, जिसके हमारी बुद्धि, उस कार्य को करिए और अपने समय जो बचता है उसमें हरि नाम का जाप करिए, वैकुंठ धाम जाइए। ठीक है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेना धूमेना अग्नि इवावृतः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। किस प्रकार अग्नि धूम में आवृत होती है, किसी भी कर्म में कुछ तो खोट होता ही है। आप क्षत्रिय का कर्म कर रहे हैं, अपने ही दोस्त को, रिश्तेदार को कभी कभी आपको दंड देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें तो किसी भी कर्म में आपका दोष रहता है, उसको देख के डरना नहीं चाहिए, जैसे आग में तो धुआं होता ही है। अतः कौन मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्या हो कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगता स्प्रिया नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। जो आत्म संयम तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति को सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता जो आदमी, ठीक है, संन्यास तथा अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अनासक्त रहिए, आसमी रहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे, कृष्ण जी अभी इधर तक आए थे, पहले क्या था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से सब कुछ को, बहुत सारी 7-8 चीजों को तोड़ा गया। उसके बाद ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इसका भी उसी से उल्लेख किया गया। उसके बाद बोला गया अभी कृष्ण जी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से आए वर्णाश्रम धर्म, उससे जा रहे हैं अभी ब्रह्मन की, अध्यात्म भी शुरू होगा, आत्मा का नॉलेज, उसके बाद परमात्मा का नॉलेज, उसके बाद भगवान का नॉलेज। तो आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, अभी इसको पूर्ण करना है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठ ज्ञान से या परा। हे कुंती, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति परम सिद्धवान तथा ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसमें संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, तुम उसको जाना। ब्रह्म के बारे में बात शुरू होगी। गीता का स्टैंडर्ड पूरा मैंने बताया था, गीता भी ऐसे ऐसे लिफ्ट होती रहती है, आपको चैप्टर 18 चैप्टर एक एक टॉपिक को भी विभाजित करके समझा रहा है। बुद्धिया विशुद्ध युक्तो दैत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयां त्यक्ता राग द्वेष व्युदस्य च विविक्ता सेवि लगवा आशी यता वाक काय मानसः ध्यान योगा परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धर्म धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, पर पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त रहता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित रहता है, शांत है, निश्चय ही आत्म साक्षात के पद को प्राप्त करो। धीरे धीरे कैसे आप ब्रह्म लेवल में इससे जा सकते हो। सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया का ही प्रभाव है, उससे निकल के हम कैसे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। शुरुआत होती है ब्रह्मन प्लेटफॉर्म से। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब ब्रह्मन प्लेटफॉर्म पहुंच जाओगे असली सुख का आनंद होगा। उसको तो ब्रह्मानंद में, शरीर नहीं आत्मा हो, उसको बहुत सुख है। ना सोचते नहीं कांक्षति, उसको ना तो किसी चीज को खोने का कोई इच्छा रोता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है, क्योंकि सब भौतिक है। समाज सबको बराबर देखता है, क्योंकि मालूम है सबके हृदय में भगवान वास करते हैं और आत्मा वास करती है, भौतिक शरीर को नहीं देखता। भक्त्या माम भी जानाति यावन तत्वता हाँ तत्व मां तत्व ज्ञाता विशति तदनंत। तो भक्त समझ कि खाली भक्ति से मुझको प्राप्त कर, भक्त्या ज्ञान से कर्म से नहीं, भक्ति योग से मेरे को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्नो मदपाशया मद प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान की कृपा से हम उनके नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। शुद्ध भक्त दुनिया में तरह तरह की सेवा करता रहता है, लेकिन अंत में सब सेवा से भगवान को प्रसन्न करता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। काम को नहीं रोकने का, काम को फल को भगवान को देने का। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवा। जो सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ठीक है, ऐसे भक्ति मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् हरिष्यति अथ चेत्वम अनहंकारम न अशोषिते न विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित हो कि मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीव सारे अविरोधों को लांघोगे, यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुन, तो वे नष्ट हो जाओगे। तो कृष्ण जी से बाबा बोलते हैं ना, बेटा सुनेगा नहीं तेरा नष्ट हो जाएगा, कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो मेरे को सारी मुश्किलों को लांघ जाओगे तुम, अगर ये जो मैंने बताया उसको फॉलो करोगे। लेकिन अपनी मिथ्या अहंकार के वश में आके मेरे उद्देश्यों का पालन नहीं करोगे, नष्ट हो जाओगे। कहाँ किस जीवन में, किस प्राणी में, किस ब्रह्मांड में पटके जाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। यद अहंकारम आश्रित्य न योषति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायश्च प्रकृतिम त्वं नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग कर जाओगे और तब तो स्वभाववश युद्ध में लड़ना ही पड़ेगा। अरे इधर नहीं लड़ोगे, जंगल में लड़ाई कर बैठोगे। तुम्हारा काम है युद्ध करना, अच्छे काम के लिए युद्ध करो। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यद् मोहात् करिष्य अवशो अपिता। इस तरह मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंतु अपने ही स्वभाव से उत्तम कर्म द्वारा बाध्य होकर सभी ये सब करोगे, लेकिन अभी अच्छे काम के लिए करो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लेके वास करते हैं। तो सबके हृदय में भगवान है। आध्यात्मिक रूप है, भौतिक रूप नहीं, सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हम नमस्ते बोलते हैं। हमारा नमस्ते भी छोटा नहीं है, सबके हृदय भगवान है, उसको नमस्ते। हर का जो शरीर है एक मंदिर है, बिकॉज भगवान वास करते हैं और आप भगवान नहीं है, एक उनके छोटे से सेवक हैं साथ में। ठीक है, लेकिन आपको भगवान दिख ही नहीं रहे। कैसे शरीर में आपके दो चिड़िया है, एक चिड़िया समान वृक्षे पुरुषा निमग्नो, वेद में बोल रहा है। एक चेड़ में दो चिड़िया, एक आत्मा है परमात्मा। जो आत्मा है पूरे शरीर में भागती रहती है तरह तरह के फल खाने के लिए। अगर पेड़ को कभी फल अच्छे हैं, कभी स्वादिष्ट हैं, कभी खट्टे हैं, और कभी खुशी है कभी दुख है। परमात्मा देख रही क्या कर रहे हो, उसको ये फलों से इच्छा नहीं है। वो भगवत धाम ले जाने के लिए आपके साथ है। चलो उड़ते हैं, भगवत धाम जाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम साधम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अभी 16 श्लोक बचे हैं बस। आप कृष्ण जी पहले कर्मकांड बोला, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके बाद वर्णाश्रम का वर्णन किया, उसके बाद आपको ब्राह्मण का नॉलेज, उसके बाद परमात्मा का नॉलेज चल रहा है। तमेव शरणं, इस परमात्मा का पूर्ण से शरण ले लो।
उसका शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति परम नित्य को प्राप्त होगी। भगवान ही कुछ परमात्मा है, लेकिन इस तरह बोल रहा है। इति तेज ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम माया विमशय तो अशेषेण यथेच्छा करो। तो अर्जुन, मैंने तुमको अभी गुह्यात बता दिया और गुह्यतरा बता दिया। गुह्यात मतलब शरीर नहीं आत्मा, गुह्यतरा मतलब परमात्मा आपके हृदय में वास करती। दो ज्ञान दे दिए आप, ठीक है। यथेच्छा करो, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, जो करना तू कर, कोई फोर्स नहीं है तेरे को, फ्रीडम। अच्छा टीचर हमेशा फोर्स नहीं करता। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परम वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते। अब मैं तेरे को गुह्यात गुह्यतरा बताया, गुह्यतमम बताऊंगा। देखो गुह्यतमम फाइनल बताऊंगा, सबसे अच्छा ज्ञान। चूंकि मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सार्वत्रिक ज्ञान बता रहा हूँ, हित के लिए करो। क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? पूरी गीता को दोबारा सारांश कर रहे हैं इस तरह। मन मना वो मत बगी, हमारे बहुत सुंदर विग्रह मैंगलोर राधा कृष्ण जी के, जरूर कभी आइए इधर, ठीक है। हमारे गेस्ट हाउस में रहिए। सुबह सुबह इनका आरती हो तो 4:30 बजे मंगल आरती आप देखिए। मना मना भव मद भक्तो मद याजि माम नमस्कुरु मामेव शिष्य सत्यम ते प्रतिजान प्रिय। सदैव मेरा चिंतक और मेरे भक्त बने मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार जो निश्चित रूप में मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर प्रिय मित्र हूँ। तो चार कृष्ण जी बोले, मन मना, हमेशा भगवान का स्मरण करिए। भगवान का स्मरण बहुत आसान है कलयुग में, उनका नाम स्मरण करके। मद भक्ता, जैसे ही आप ध्यान से उनका नाम स्मरण करके, रूप स्मरण अलग अलग चीज स्मरण कर जाता है। जैसे मैं आपके बारे में सोचना चाहता हूँ, आपके नाम के बारे में सोच सकता हूँ, आपके गुण के बारे में, आपके लीला के बारे में, आपके रूप के बारे में, ठीक है ना। तो भगवत के बारे में मेरे को तो बाकी चीज का दर्शन नहीं है, खाली नाम है मेरे पास। ध्यान से नाम स्मरण करिए, आगे सब रूप लीला सब स्मरण में जाएगा, धीरे धीरे हृदय में प्रकट हो जाएगा, ठीक है। सब आप ऑटोमेटिकली भगवान का नमस्कार करने लगेंगे और भगवान की पूजा करने लगेंगे। भगवान को मद भक्तो, भगवान का नाम का स्मरण करिए, भगवान के भक्त बन जाएंगे, उनकी पूजा करने के लगे, उनको नमस्कार करने लगे। माँ वेश सत्यम ते प्रत्यायन, और मैं तुमको वायदा देता हूं, ऐसा करोगे तो तुम भगवत धाम वापस आ जाओगे। तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तो वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे पर प्रिय मित्र। सर्वधनमान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। तो वो इस श्लोक को देखो, भगवान बोल रहे हैं सब कुछ भूल जाओ, नहीं, ऐसे धर्म भूल जाओ जिससे तुम मेरी शरण में नहीं आओ। देखो मामेकम शरणम व्रज भी है इधर। अर्जुन जो मैंने बोला सब भूल जाओ, ऐसा नहीं बोला है। ऐसे धर्म जो आप भगवान की शरण में नहीं ले जाओ, उनको पटक दो, वेस्ट हो, बकवास है। माम एकम शरणम व्रजा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। कृष्ण की शरण में जाना, वो मना नहीं किया, लेकिन बाकी धर्म जो भगवान की शरण में नहीं, उनको पटक दो, बकवास हो सब। अहम तो अम सर्व पापी, अरे मेरे बहुत पाप हो गए, मेरे फिक्र नहीं करो। कृष्ण जी बोल रहे हैं मोक्षयिष्यामि, मेरी शरण ले लो, मैं तुमको शुद्ध करके भगवत धाम जरूर ले जाऊंगा। मां शुचा, उसमें संदेह नहीं करो, डरो मत, ये सच है। ये कृष्ण के सारे उपदेशों अंत हो गए, ठीक है। अंत में बोल दिया सारे धर्म पटक तू मेरी शरण में आ जा, जो मैं बोलता हूँ वही कर, ठीक है। और उसके बाद कृष्ण ने क्या बोला, ये उनका फाइनल इंस्ट्रक्शन था। इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताय कदाचना ना च अशुश्रवे वाच्यम ना न च माम यो अवशूयति। ये ज्ञान 5 तरह के लोगों को अर्जुन नहीं देना। किस चीज को नहीं बताना? जो ना तो संयमी है, जो इंद्रियों को वश में नहीं रखता, जो एक निष्ठ है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, भक्ति में जो भक्ति में रत नहीं है, ना ही जो मुझसे द्वेष करता है, इन चीजों, इन लोगों को ये ज्ञान देने की जरूरत है। 4-5 लोग हैं जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ है, भक्ति में रहता है, और जो मुझसे द्वेष करता है, इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। या इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विदाशति भक्ति मयि पराम कृत्वा मां वेश्य संशय। अर्जुन, जो भक्तों को ये ज्ञान देगा, मेरे को बहुत प्रिय हो जाएगा। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास आ जाएगा। तो आपका प्रश्न होगा, हम ओपन ऐसे क्लास क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ज्यादातर लोग तो सुनने तो ऐसे ही थे, तो चलेंगे ना, वो तो नहीं सुन पाएंगे, कितनी देर सुनेगा? वह तो देखा, ये तो भगवान की महिमा कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, चला जाएगा। एक तो चीज। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा है कि सबको भक्त बनाए, उनके बच्चे ना सब लोग घर आए, भगवान की खुद की इच्छा है, लेकिन वो चाहते नहीं कि मेरे भक्त उसके लिए कष्ट आए, इसलिए बोलते हैं तो उनके साथ उतना समय व्यर्थ नहीं करो। लेकिन भक्त थोड़ा एडवेंचरस होते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, कभी कभी कष्ट भी मिलता है, लोग अपमान भी करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे। न तो तस्माद मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः भविता न तो मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। न तो तस्माद मनुष्येषु, कृष्ण जी बोल रहे ऐसा उसके पक्ष कोई सेवक मुझसे अत्यधिक प्रिय नहीं है, ना ही कभी होगा।
ठीक है, तो सबसे प्रिय है काम कृष्ण जी ने क्या बोला भगवत गीता में, गीता का ज्ञान का वितरण करिए। उससे प्रिय आपको भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है गीता का दान, आप दूसरे आदमी को दो। ठीक है, तो जरूर कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट अपने 10 लोगों को आप ये कोर्स में रजिस्टर कराना है। ठीक है, बोलते हैं जब ज्ञान मिलता है हमको, उसका कृतज्ञता पूर्ण होता है जब किसी दूसरे को ज्ञान आप देते हैं। अध्येश इमं धर्मम संवादम आवयो ज्ञान विज्ञान तेना हम इष्ट श्याम इति मे मति। मैं घोषित कर, जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करता है अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आपके घर में भगवत गीता रहती है, आप उसकी अगरबत्ती करके छोड़ देते हो, कभी कभी नमस्कार करते हो, उतना तो अच्छा है, लेकिन उसको अध्ययन करोगे तो अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करोगे। अभी हम अगरबत्ती से पूजा करोगे, लेकिन गीता को आपने समझने का कोशिश किया तो अपनी बुद्धि से भगवान की आरती किया। कितना अच्छा श्लोक है, 70, बस 8 श्लोक बच्चे हैं। श्रद्धावान अनुयुश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभा लोकान् प्राप्नुवत् पुण्य कर्मणा। तो गीता महात्म्य गीता के अंदर ही है। जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितना श्रुति फल है, गीता को सुन के कितना फल है। एक टीवी का सीरियल देख के, क्रिकेट मैच देख के क्या श्रुति फल है, समय व्यर्थ हो जाता है ना। और कभी कभी पाप कर्मों की तरफ लत लग जाती है, लेकिन गीता को सुन के मन पवित्र हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है। आप देवलोक वैकुंठ लोक की तरफ चले जाते हैं और जहां पुण्याय निवास करती हैं। कच्चित एतम श्रुतम पार्थ त्वयैक एकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान समोहा प्रणतस्ते धनंजय। हे प्रतापुद, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्रों के एकाग्र चित्त होकर सुना है? क्या अब तुम्हारा अज्ञान तो मोह दूर हो गया? कृष्ण चेक करे अर्जुन। तो दोबारा रिपीट करूं क्या? मतलब समझ आया? दोबारा रिपीट करता हूं अगर चाहिए तो। अच्छा टीचर की देखिए लक्षण। अर्जुन का उवाच है, नष्ट मोहम स्मृतिम लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युता चित्तस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। आज मेरी विनती है, आप सभी भगवान से एक बारी बोल दीजिए, करिष्ये वचनम तवा। कृष्ण जी, मैं स्वीकार करता हूं आपके आदेशों को, है ना। गीता सुन के ये फल नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, अंत में कृष्ण जी करिष्ये वचनम तवा, आपके जो उपदेश है मैं उसको पालन करूंगा। ठीक है, हे कृष्ण अच्युत, तो मेरा मोह दूर हो गया है, नष्ट मोहा। मैं तो सोचता था मैं शरीर हूं हमारी वजह से। अर्जुन तो ऐसा, अर्जुन को समझना आपको बहुत मुश्किल है। नित्य दास है कृष्ण का, कभी भी उसको हनुमान से छोटा नहीं समझना। नित्य दास है, बहुत लीला में कृष्ण के साथ ही रहता हो। आपके अनुरोध से मेरी समर्पण शक्ति वापस हो गई। भगवान ने ही उसको भी मोहित किया था, अब वो वचन सुन के बाहर आ गया मोह से। अब मैं संशय रहित होकर दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। संजय उवाचा, अभी इसके बाद संजय अपना आनंद बताएगा गीता सुन के। संजय भी पवित्र आत्मा बहुत खुश है। अर्जुन भी कृष्ण की शरणागत हो गया और धृतराष्ट्र ऐसे कैसे बैठा रह गया। तो हम ना तो अर्जुन संजय है ना धृतराष्ट्र है, बीच में कहीं पे है। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिदम् अशौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्योंकि संजय में एक्सटेसी आ रही है, जिसका हृदय पवित्र होता है उसमें जब वो गीता का ज्ञान सुनता है या हरि नाम सुनता है, उसमें हृदय आध्यात्मिक आनंद से गदगद होता है। जिस प्रकार अर्जुन के तीनों महापुरुषों की, संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेह इतना अद्भुत है, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन को जो प्रीति कही जाती है सुनी। राजन संशुद्ध संशत्या संवादमिदम अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्याम हृष्यामि च मुहु मुहु। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के इस मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अगर आपका हृदय अर्जुन या संजय की तरह पवित्र होगा, इंद्रिय भोग से दूर रहेंगे, जो एक सूखी घास की तरह जल जाओगे जब आपको आध्यात्मिक वार्ता सुनाई देगी। लेकिन जब मन धृतराष्ट्र की तरह द्वेष रहित, द्वेष से भरा रहेगा, तो इतना पवित्र ज्ञान सुन के भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने ऊपर है कितना इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आह्लाद से गदगद हो उठता है। संशत्य संशत्या रूपम
इति अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हेष्यामि च पुनः पुनः। कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण, कृष्ण का रूप सबसे सुंदर है, उसका जो स्मरण करता हूँ अत्यधिक आश्चर्यजनक होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता रहता हूँ। और अंतिम श्लोक आज का, यत्र योगेश्वरा कृष्णा। चलो भाई सब लोग रिपीट करो। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, यत्र यत्र योगेश्वरा योगेश्वर कृष्णो कृष्ण, यत्र पार्थो यत्र पार्थ पार्थो धनुर्धरः, धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो तत्र भूति शिवजो भूतेर्मम यत्र योगेश्वरा कलसो। जो योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पे परम धनुर्धर अर्जुन है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन है, किधर है वो? दुर्योधन की साइड में है, युधिष्ठिर की साइड में, युधिष्ठिर की साइड में। तो वहां पे ही विजय होगी, युधिष्ठिर जीत गया। तो धृतराज संजय को बता रहा है, उसने पूछा था क्या हुआ, बोला युद्ध तो आप हार गए, विजय होती ध्रुवा, वहीं पे डिटर्मिनेशन है, वहीं पे मोरालिटी है, नीति। और ये कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरा मत है, वहीं पे विजय होगी, वहीं पे ऐश्वर्य, श्री मतलब ऐश्वर्य, वहीं पे ऐश्वर्य है, वहीं पे विजय है, विजय, वहीं पे अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ये मेरा मत है। इधर भगवत गीता पूर्ण होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। एक यज्ञ पूर्ण हुआ सबके लिए, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। गीता सुनना बहुत ही शुभ चीज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? प्रभु जी। हाँ, खुशी है, आनंद आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए। प्रभु जी 18 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, 18 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। चलिए, खुशी है, खुशी है। ठीक है। आपके मेरे लिए भी पवित्र मन पवित्र होता है। ठीक है, तो अभी आपको कैसा कोर्स में एक चीज में बना ठीक है, आप लोगों के लिए एक पोल बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा कैसे पोल बनता है इसमें, इधर से शुरू करना पड़ता है पोल। और एडमिन लॉक, हरे कृष्णा एडमिन्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये रजिस्ट्रेशन का पोल बनाता हूँ कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। क्या है ये? प्रभु जी लेवल 1 लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर देंगे? जी जी प्रभु जी। कर दीजिए भी। वो बहुत लोग क्या है आलस करते हैं, छोड़ देते हैं और छूट ही जाता है। जी प्रभु जी, करता हूँ शेयर। एक चीज ऑलरेडी है। दूसरा थोड़ा अपना मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मैं एक्चुअली मैं विजिट करता था, मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं विजिट करता था। तो जब मैं क्लास को विजिट करता हूँ तो मंदिर से कनेक्ट करता था सबको। आपको अपना कनेक्शन कर देता हूँ मंदिर से। आपको वृंदावन यात्रा के बारे में बता दूंगा। देखिए ये हमारा मंदिर है मैंगलोर में, राधा गोविंद जी का मंदिर है। आचार्य प्रभुपाद जी है। हमारी विनती है कभी भी मैंगलोर शायद आपने देखा, देखिए आप तो भारत
आपका ये साउथ इंडिया में आता है, कोस्ट में, गोवा के नीचे। अच्छा शहर है, एजुकेशन यहाँ पे मूलतः एजुकेशन है। आपने मणिपाल सुना होगा, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, हम एक्चुअली 20 साल में यहाँ क्या कर रहा था, कॉलेज में पढ़ा रहा था और बच्चों को हरि नाम कराता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 1 साल नहीं रहा, 20 साल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे तरह तरह से चलता रहा, तरह तरह के आपके साइंस स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक आपको दिखाया था मैंने। ये आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी फिर आ रहा है मेरे को उन्नत कॉलेजेस का। जनरली मैं इसमें इन्वॉल्व रहता था इधर। अब और थोड़ा पुस्तक वितरण और बड़े बड़े फेस्टिवल्स हम लोग ये कर रहे थे 20 साल तक, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। इतना सब मेहनत करके भी हमको फल नहीं मिल रहा था, मतलब लोग नहीं जुड़ रहे थे। तो कृष्णा ने हमको कोरोना किया। अब कोरोना और ये हमारे जो विग्रह थे ये भी एक किराए के घर में थे, अभी भी हम किराए के घर में हैं। तो हमने कहा ये तो गलत हो रहा है, भगवान का तो छोटा सा मंदिर होना चाहिए, उनका जगह होना चाहिए, लेकिन करें क्या। मेरे को तो कॉलेज में बहुत आनंद आ रहा था। तो फिर हमने ये आपके, क्योंकि जबरदस्ती मेरे को कुछ करना पड़ा ऑनलाइन, बिकॉज कॉलेज सब बंद हो गए। तो ठीक है, पहला बैच है आपका, ये शुरू हुआ था जून 13 पिछले साल। ठीक है, 18 महीने अभी करीब करीब हो गए। और इस बैच से शुरू होने में हमको सफलता मिली, 10,000 लोग रजिस्टर हुए थे। फिर ये चलता ही रहा, ये आपका 19-20 अभी आपका ये वाला बैच चल रहा है, दिसंबर 6 वाले बैच में। अभी 21वां बैच जनवरी 3 हर महीने के फर्स्ट मंडे से शुरू होता है। जनवरी 3 तो मेरी विनती है अपने जितने दोस्तों को इस कोर्स में रजिस्टर करा देना। ठीक है, ये गीता का जो हमने पढ़ा था बहुत ही शुभ है। गीता शायद पतेत प्रयतः पुराण विष्णु पदम अवाप्नो। जब भी गीता को ध्यान से सुनता है वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, बहुत शुभ है। भय शोक आदि वर्जित, जहां पे ना कोई भय ना शोक है। और हरिनाम मैंने आपको जाप करने के लिए बोला, तो शास्त्र में लिखा है अहो बतो से पचो भी गरियान यज्ञ जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ठीक है, अहो बतो से पचो भी गरियान। ये आदमी इतना भाग्यवान कैसे बना, इसके तो जीव के अग्र में तो भगवान का नाम आ गया। इतना भाग्यवान कैसे बना। तो भाग्यवान बनिए, हरि नाम को जप करिए। पृथ्वी से यथोआच नगरादि ग्राम स्वरत पचारे उमर राम। चैतन्य बाबू चाहते थे पृथ्वी के हर जगह हरि नाम होना चाहिए, और हरि के नाम के अलावा कलयुग में कोई और तरीका नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलव नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गति न। जो आपको जो हरि नाम का मार्ग समझाया हमने और गीता पढ़ने के न बुलाए, तो शास्त्र से बहुत ही सर्वोच्च मार्ग है। विनती है समय रखिए। और कृष्ण की कृपा से हमको ये बहुत सुंदर जमीन में मिली। एक्चुअली बहुत महंगी जमीन थी, मेरी तो क्षमता नहीं थी, लेकिन हमारा तो क्राउड फंडिंग है ना, अभी लाखों लोग साथ में हैं। तो इसमें भी आप कभी सोचना नहीं कि मैं आपको, शायद ऑलरेडी एडमिन लोग आपने इनको डोनेशन का लिंक दिए थे व्हाट्सएप में। जी जी प्रभु जी, शेयर किया। आज दोबारा दे देना, ठीक है, लास्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी यही नहीं सोचना कि मैं बड़ा कर रहा हूँ, यही मेरे को वो नहीं है ना, तो मैं किसी पे निर्भर हूँ। लेकिन ये सोचिए कि छोटा सा भी होगा तो मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, है ना। एक जैसे हमने कल पढ़ा था ना, दान होता है सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक रूप से सोचिए, अरे ये तो अच्छा कार्य है। मेरे को ये नहीं है कि बड़ा छोटा, उससे मेरे को क्या मतलब, वो अपनी क्षमता से है। लेकिन ये नहीं सोचना, देखिए अभी क्या होगा, कोर्स में अभी भी करीब 30,000 लोग ज्वाइन हुए थे, अभी भी 10,000 लोग हैं। लेकिन बहुत लोग संशय करते हैं कि अरे मेरे से तो बड़ा नहीं हो पा रहा, मेरी अवस्था ऐसी नहीं। ऐसा नहीं सोचिए, आप तो छोटा सा छोटा भी कर सकते हैं और उसको खुशी होती है। ठीक है, आपको लिंक प्रभु जी दे देंगे, जुड़ जाइए। मेरे को ये नहीं है, उसमें आप जुड़िए। आपको ये सोचना चाहिए ये मंदिर मेरा है, अकेले ये ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, इसको तो हम यूनिवर्सिटी की तरह बना रहे हैं कि इसमें यहाँ पे अच्छे से गीता का शिक्षा होगा और एक सुंदर कृष्ण का मंदिर रहेगा।
ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें किताबें जिन्होंने ली है, किताब जरूर ले लेना। आपके लिए जो सेट बनाया हुआ है आपके लिए, आपको तो आई थिंक मैराथन का भी सेट है जिसमें आप 5 गीता अपने दोस्तों को वितरण कर सकते हैं, वो तो स्पेशल रेट है। और ये आपका सेट है गीता के साथ, इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िए। कोर्स तो अंत हो गया, लेकिन गीता को बैठ कर भी अध्ययन करिए। तो इसमें तरह तरह की सेवा है, आप छोटे छोटे सेवा कर सकते हैं या बड़ा। ISKCON का मेंबरशिप का भी है, उसको भी आप देख लेना। किसी को प्रश्न हो मेरे को मेल लिख देना, मैं आपको विवरण दे दूंगा, ठीक है। और तरह तरह से है, ठीक है। और हमने यहाँ पे भूमि पूजा भी हमारा हो गया अभी। तो पहला ईंट भी रख दिया है। हमारा पहले मायापुर का यात्रा रहा था, बहुत ही खुशी रहा। ये देखिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 जय मायापुर धाम की जय। तो मेरा तो मन है हर महीने यात्रा करेंगे। अब ये कोरोना का डर निकले, मैं 11 लैंग्वेज हमारा प्रचार हो रहा है, तो मन है आप सबको मिलने का। ये अच्छा सिस्टम रहेगा ना। वृंदावन की यात्रा आप लोग को करना पड़ेगा, मतलब वॉलंटियर्स आप लोग बनना, जिस जिस को समय होगा। टीचर्स लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, थोड़ा सेवा हिंदी के लोग को मेरी इच्छा है, हम लोग सबको होस्ट करेंगे, ठीक है। मैं भी हिंदी का टीचर हूँ। जो गुजरात के लोग हैं वो द्वारका की यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। हर महीने हम लोग एक यात्रा रखना चाहते हैं। और आंध्र वाले तेलुगु लोग तिरुपति की यात्रा, श्रीरंगम वाले रंगनाथ जी की, तमिल वाले रंगनाथ जी की यात्रा, मलयालम वाले गुरुवायूर की यात्रा, और उड़िया लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा, मराठा वाला लोग पंढरपुर की यात्रा, है ना। हमारा तो पूरा सेट हो रहा है, 12 महीने 12 यात्रा रखेंगे, ठीक है। तो जब हम वृंदावन का यात्रा कैंसिल तो नहीं होगा, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, इसलिए ये कोरोना का भी बोल रहे हैं थर्ड वेव इनएविटेबल है, तो पता नहीं हमको, लेकिन ये तो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और कोरोना के साथ तो जीना सीखना है हम लोग। ये नहीं सोचेंगे कोरोना नहीं होगा तो वो तो नहीं है। उसके बिना तो हम भी ऑफिस जा ही रहे, तो ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे गुरुजी हैं, इनका नाम है हिज होलीनेस जयपताका महाराज। इन्होंने ही मेरे को आदेश दिया था, मैं खाली बैठा था, उन्होंने बोला अरे ऑनलाइन क्यों नहीं करता तू, तो उनके आदेश से मैंने को शुरू किया है। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, आपको इनका दर्शन मैं जरूर कराऊंगा। मेरा प्लान है महीने के एंड में इनको, साल के एंड में इनको हम अपना जो अपना सेवा किया इनको ऑफर करेंगे, ठीक है। हम लोग मायापुर गए थे, ऐसे भक्तों का बहुत संग मिल जाता है, बहुत सुंदर है। चलिए ये सब छोड़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। किसी को कुछ टिप्पणी है? कोर्स कैसा लगा? अच्छा लगा आपको तो ऑलरेडी गूगल फॉर्म आ चुका है, उसमें अपने भर देना, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हाँ, वो पोल 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 करते हैं, कितने लोगों ने? हाँ बताओ, दिख रहा है पोल? लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन किया, लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन किया, या कोई नहीं किया? बताओ, सच में बताना, ठीक है, ताकि हमको पता चला क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैं हाँ 107 लोग। लेवल 2 का 74% लोग, 31 लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है, 32 ने किया है, ठीक है।
आप लेवल 2 भी बिल्कुल लेवल 1 जैसा ही बनाया हमने। 18 चैप्टर 18 हफ्ते में होंगे आराम से, तो उसमें चिंता नहीं करिए, टाइमिंग का फिक्र नहीं करिए, रजिस्टर कर लीजिए, हम साथ में आपके साथ, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु प्रश्न लेने। हाँ चलिए प्रश्न लेना शुरू कर देते हैं। हाँ प्रभु जी डोनेशन लिंक के लिए पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट, दो ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है डोनेशन लिंक। नहीं नहीं, इधर डाल दीजिए, क्या है। ओ अच्छा, तो प्रभु जी हनी उसमें हनी अलग। हनी स्वीटर देन हनी, क्या बोलते हैं ना। जी तो का- हाँ हरे कृष्ण। बोलिए। रामाशंकर प्रभु आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मेरा एक सवाल है, शायद ये रिडंडेंट सवाल है, पहले किसी ने पूछ लिया हो, कि जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि हर चीज हमारी इच्छा से होता है। हाँ तो जो कुछ गलत भी हो रहा है या हम गलत करने जा रहे हैं, क्या इनमें भी उनकी इच्छा है? चलो एक सेकेंड। 76% लोगों ने लेवल 2 के लिए रजिस्टर कर दिया है, बहुत खुशी है। 19% लोगों ने अभी मतलब नहीं नहीं किया है कुछ भी, और 5% लोगों ने नन एंड पोल। ठीक है, एक सेकेंड ना प्रभु जी, आपका प्रश्न है। शेयर रिजल्ट देखिए सब लोग रिजल्ट, और अभी कितने लोग हैं? 62, और 44 लोग बता नहीं रहे। अभी चुप है। ठीक है, हाँ प्रभु जी, ये तो हम बहुत बारी डिस्कस किए हैं प्रभु जी, ये कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसा है ना, हमेशा जैसे आप पिताजी हैं, ठीक है, आपके अनुमति के बिना घर में कुछ नहीं होता, मानता हूं, लेकिन कभी कभी आप अनुमति खुशी से देते हैं, कभी कभी अनुमति दुखी से देते हैं, सच है ना। बच्चे बोलते हैं पिताजी आप मेरे को किताबें, टेक्स्ट बुक और पेन और पेंसिल खरीद दीजिए, असाइनमेंट करने हैं। बेटा इतनी खुशी होती है, नहीं तो बच्चे आजकल पूरे दिन मोबाइल ही खेलते हैं। मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, आप जाके उसे किताब खुशी से अनुमति। पिताजी दोस्तों के साथ मूवी में जाना चाहता हूँ। आपको सोच रहे हैं छोटा बच्चा है, तो मतलब गलत पार्टी में जाना चाहता हूँ, आप चिंता में है अभी, वहां जाके दारू ना पी ले दोस्तों के साथ, है ना। वो अनुमति दे रहे हैं लेकिन दुखी होके दे रहे हैं। तो ये नहीं कि भगवान की अनुमति के बिना सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज आप बुरी चीज की अनुमति ले रहे हैं दुखी करके, भगवान खुश नहीं है ऐसी अनुमति से। एक चीज, ठीक है, आप तो भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रभुपाद जी को बोला उन्होंने, इसको भौतिक लोग में क्यों भेजा, बोला आपने उनको फोर्स किया, वो थोड़ी खुश थे आपको ये बनाने के लिए। कौन माँ बाप खुश होते बच्चा घर से निकल के बाहर चला जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मनीषी वो किधर गया, उनको अनम्यूट कर दो ना जिन्होंने प्रश्न पूछा था। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा रोहित प्रभु जी। ठीक है, नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोले बोले। जी, प्रभु जी मेरा ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो 18 दिनों से हम आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उन सभी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जैसे कि एडमिन्स वगैरह हैं, जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है, जो क्विज डिजाइन किया और जो प्रेजेंटेशंस डिजाइन किए हैं। और प्रभु जी ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो हम पहले कभी कभार करते थे, लेकिन जब से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तब प्रॉपरली 2 राउंड्स हम जाप करते हैं खुशी हरे है, कृष्ण हर महामंत्र जी का। ध्यान से, जरूर ध्यान से जब करिए। तो प्रभु जी इस है? कोर्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स इतना कंसाइज्ड है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया। अगर हमें आपने खुद से हमें पढ़ना पड़ता तो हम शायद महीनों लगा लेते भगवत गीता को, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि भगवत गीता को समझ पाना तो बहुत कठिन है, शायद हमारी पूरी उम्र बीत जाए। लेकिन आपके इस कोर्स ने लोगों के मन में भगवत गीता का एक बीज बो दिया है, और ये वही बीज लक्ष्य, जो है, वही लक्ष्य है। और ये ब्रह्मांड बीज भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की सेवा का अगर इच्छा उत्पन्न हो गया, ये गीता का पाठ सफल हो गया, यही है इसका लक्ष्य, है ना। करिष्ये वचनम तव, ये भक्ति का है ना लक्ष्य। कृष्ण जी मैं आपके वचन को पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव, है ना, ये दिल में रखिए। ठीक है, और अगर प्रभु आपके जी दिल में ऐसा भक्ति उत्पन्न हुआ, हमारा जो पूरा जो मतलब मेहनत था सफल हो गया। ठीक है, और प्रभु जी कालांतर में ये वृक्ष बन जाएगा, ये हमें
ये जो भक्ति का जरूर बीज संग जो में है रहिए। अलग देखिए क्या होता है, ये बीज जो मिल गया हमको, इस बीज को चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, पानी डाल के बीज को, बीज मिल गया तो क्या अलमारी में डाल के बंद करके सुखा दोगे क्या? नहीं, जमीन में गाड़ोगे। और जमीन क्या है? अपना हृदय। उसके बाद श्रवण कीर्तन, गीता पढ़ते रहिए और आनंद से पढ़िए हरिनाम। मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू में गीता पढ़ते हैं तो वो एक फिलोसफी की किताब लगती है शुरू में। हाँ, मैं सब चीज से स्वीकार करता हूँ, पहला लेवल रीडिंग। जब आपको गीता को और पढ़ने लगते हैं, उसमें आपको एक प्रेम का पैकेट लगता है, ये भगवत प्रेम है, इतना प्रेम से भगवान बुला रहे हैं, बेटा घर आ जाए। और उसके बाद भी एक लक्ष्य लेवल है, आपको गीता भगवान के आदेशों का किताब लगता है। भगवान के आदेश कृष्ण जी बोला है, ये बोला है। 3 तरह से पढ़ना। अभी क्या है, आपको शुरू में जो हम गीता पढ़ रहे हैं, अभी हमारे दिन में तरह तरह के वो तूफान भरे हुए हैं, तो पढ़ रहे हैं, कुछ चीज समझ आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं, अभी पूर्ण से स्वीकार नहीं हुआ, कभी भी डाउट है ना। अब आप गीता को हरि नाम का जाप करेंगे, हृदय पवित्र होगा, आपको गीता क्या लगेगी? एक कृष्ण का प्रेम पत्र है ना, एक प्रेम का पैकेट। आप ऐसे दिल में लगे भगवान का प्रेम है ना। जब से किसी लड़के का लड़की का एक प्रेम पत्र आता है, ऐसा लगा के रखता है ना, तो गीता को भी ऐसे लगाइए। पर नेक्स्ट आदेश, भगवान और हम सेम स्थिति नहीं, हम तो उनके छोटे से सेवक, उनके आदेश ऐसा नहीं करने का। अर्जुन को बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, कृष्ण का शरण लेने का। थैंक यू प्रभु जी, बहुत खुशी है। प्रभु जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये संबोधन है प्रभु जी और माता जी, ये मुझे बड़ा प्रिय लगा। पहले कुछ दिनों में तो मुझे ऑड लग रहा था थोड़ा सुनने में, लेकिन अभी आपसे सुन रहे हैं, ये वार्तालाप में सुन रहे हैं, तो हम बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रभु जी मतलब हम, आप भी मेरे प्रभु हैं, आप, मैं भी आपके लिए प्रभु, मतलब मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। जैसे हम कहते हैं कभी कभी लोग थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को सोचते प्रभु तो भगवान के लिए है ना। अरे सारे संबोधन भगवान के लिए, ऐसा थोड़ी है ना। हम जस्ट एक दूसरे को आदर देते हैं, हम उनका सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रभु। तो हिंदी के सब लोग रेडी हो जाओ, वृंदावन की जब यात्रा होगी, आप सब लोग सेवा करना, ठीक है। पूरे भारत से लोग आएंगे, तमिलनाडु से, दक्षिण से, सारे तरह। और हम यूपी के जितने लोग हैं और जितने आसपास हिंदी भाषी है, हम लोगों को वृंदावन का यात्रा उनका सुलभ कर देंगे, ठीक है। रेडी है सब लोग? सबको बहुत ही आदर से आप सेवा करेंगे तो सब लोग खुश होके जाएंगे, है ना। ये मेरा लक्ष्य, ऐसा। हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं ना सर या मैम बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम प्रभु जी वो संबोधन उसकी जगह रिप्लेस करते तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम दैनिक वार्तालाप में सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं, काफी फोन बार मैं करते हैं, बोला। हेलो नहीं बोले, फोन करते हैं हेलो नहीं, हरे कृष्णा। फायदा है, आपको भी फायदा, उसको सुनने वाले को भी फायदा है ना। ये हेलो बोल के किसको फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना, ठीक है ना। प्रभु जी, अगर अपने आपकी बच्चों आज्ञा का हो तो भी मैं एक नाम, दो बातें और बोलना चाहता हूँ। बच्चों का नाम भी टिंकी पिंकी ऐसा रहता है आजकल। एटलीस्ट घर में नाम बदल दिए उनका, नारायण कृष्ण। हाँ हाँ जी, और प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो बातें और बोलना चाहता हूँ। जो जो अभी आप जो लोग सुन रहे हैं, यो यूट्यूब में बाद में भी सुनेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने घर में प्रमाणिक शास्त्र रखें, एटलीस्ट रखें। गीता जी रखें, रामायण रखें, महाभारत रखें, पुराण, अगर संभव हो तो वेद भी रखें, उपनिषद इत्यादि रखें। और ये गिफ्ट भी करें अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को गिफ्ट भी करें ये शास्त्र। और प्रभु जी मैं कहना चाहता हूँ कि एक काम और करें सब लोग कि अपने जन्म दिवस पर कम से कम एक पेड़ लगाएं, जरूर लगाएं। श्री कृष्ण जी जी की धरती को हम ऐसे दूषित नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम विश करते हैं किसी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की मुबारक, तो उसके साथ में नीचे ये भी लिख दें कि आज के दिन उनको रिमाइंड करवा दें कि आप अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएं। जितनी भी आप हम विश करते हैं ये सभी देखें। ऐसे ये छोटा-छोटा प्रयास है जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। खुशी खुशी, आप पुण्यात्मा और है, प्रभु जी पृथ्वी का भी भला चाहते हैं, लोगों का भी भला चाहते हैं, ठीक है। जी, हरे और प्रभु जी कृष्ण। एक और कुछ चीजें एक कहना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये प्रभु की इच्छा ही है कि मैं जन्म से ही मतलब कि काफी बचपन से ही शाकाहारी हूँ और मैं शाकाहार को बहुत प्रमोट करता हूँ। मैं किसी को के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम इस सभ्य समाज में मांसाहार का कोई स्थान नहीं है। हम कैसे अपने आप को मानव कह सकते हैं अगर हम मांसाहार कर रहे हैं? राक्षस का और खाना है। जी, जी। और हमें चाहिए कि हम थोड़ा-सा जागें और बैठकर एटलीस्ट सोचें कि क्या हमें वास्तविक मांसाहार की आवश्यकता है? ठीक है, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं चाह रहा, अभी दारू पीते दारू पियो, मीट खाते मीट खाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी एक ही विनती है, एक माला जप करो, समय के साथ शक्ति आएगा,
और धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, शक्ति देने का। देखो क्या है, आप किसी को बोलो मार्केट से कोई सामान खरीदे, पैसे देने का ना, कैसे खरीदेगा? तो ये बड़ी बड़ी चीजें हम बोल देंगे, लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। कलयुग में 90% लोग मांसाहारी है, कैसे क्या करोगे? भारत में 90% लोग मांस खाते हैं, क्या करोगे? सडनली नहीं कर सकता फॉलो। मेरी अभी इतनी विनती है, एक माला को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, बस उतना ही लक्ष्य। इस कोर्स का लक्ष्य क्या था मेरा? हर आदमी इस कोर्स को एंड करके एक माला जप करेगा और लेवल 2 में चला जाएगा, बस यही मेरा लक्ष्य था। ठीक है, लेवल 2 जाने के लिए एक ही प्री कंडीशन है, आप एक माला जप कर रहे हैं। इस संडे को आपको एक संकल्प करेंगे हम लोग, भगवान आपका एक माला जप होगा। आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हो गया, संडे को शाम को 7 बजे आप सब जरूर आना। ठीक है, 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, उसमें हम लोग गीता की पूजा करेंगे और एक भगवान को संकल्प करेंगे कि एक माला जप। ठीक है, सब लोग आना संडे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे और प्रभु कृष्ण। जी, सभी प्रश्न पूछने वालों को भी धन्यवाद। इनके माध्यम से हम बहुत कुछ जान पाए जो जनरली नहीं बताया जाता शायद। हरे बहुत बहुत कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु आज 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 ऐसा भाव व्यतीत हो रहा है मन के अंदर कि जैसे एक फेयरवेल सेरेमनी में होता है ना, कि खुशी है कि एक ये कोर्स संपन्न हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात का डर भी है कि आपसे बिछड़ने का अब इच्छा नहीं होती। अरे रोज नहीं, मैं तो आपका सुबह हर दिन मुस्कुराता हुआ सुबह चेहरा देखने की आदत हो गई है अब तो। देखिए सुबह नहीं, देखिए मेरा तो बेकार आदमी हूँ। देखिए सुबह 5:45 बजे मैं एक छोटा भागवत लेता हूँ, इंग्लिश में रहता है, 15 मिनट का क्लास हर दिन। और अभी आज शिव और सती जी को चल रहा है, सती ने अपना आत्महत्या कर देती ना, आपका शिव का अपमान देख के दक्ष से, वो पर चल रहा था। अभी सब देवता लोग शिव जी से माफी मांगने गए, हम पढ़ रहे थे, भागवत पढ़ रहे हैं। हर दिन कोशिश करता हूँ एक चैप्टर, भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं, एक चैप्टर में सारांश में पढ़ता रहता हूँ सबके लिए। तो आप लोग सुबह आइए 5:45 बजे, क्योंकि वो समय सब वो लोग के लिए कोशिश करेंगे हम प्रिय। लोग की इस बहाने और एक जो हम लोग आदत बनी साथ है ना बैठ नहीं, आपके हम लोग माध्यम से साथ सुबह बैठ के उठने की। नहीं, मैं हर दिन बैठ के साथ बैठ के जप करेंगे। ठीक है, अभी सुन बिल्कुल बहुत बिल्कुल लिया, प्रभु थोड़ा जी। जप करते हैं। और 8 बजे मेरा इंग्लिश में भागवत रहता है हर दिन। ठीक है, मेरे जी पिताजी प्रभु जी। हिंदी में भागवत लेते हैं 8 बजे, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग शाम को भी 7 बजे भागवत लेते हैं, जिसको सुबह शाम हो। ठीक है, ये तो चलेगा, ये नित्य चलेगा आपका। ठीक है, कोर्स आपका अभी ये दोबारा शुरू होगा 3 तारीख को जनवरी से। ठीक है, मेरे को इस बार तो इमरजेंसी हो गई थी, क्योंकि क्या है ना, ये मंदिर नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। मेरे को 4 महीने लगे निर्णय करने में कौन सा डिजाइन लूंगा। तो लोग मेरे से बहुत गुस्सा है जल्दी करो, हो गया बहुत। तो अभी मेरे को उसका काम जल्दी करना, थोड़ा भाग दौड़, उसके परमिशन है ना उसका है। तो मैं आपको सुबह तो मिलूंगा 2 बारी, उसके बाद जी पता प्रभु नहीं। जी। और दूसरा प्रभु जी, आपका तो जिसको कहते हैं, आपसे तो कहना ही है, लेकिन जितने भी और को पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बेतुके सवालों को 17 दिन तक झेला। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने आपको परेशान नहीं किया, तो नहीं, उनका भी बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। आवाज बहुत अच्छी है, मैं तो पहले दिन ही पकड़ लिया था, आवाज सुन के अच्छा लगता है। हम कभी कभी अभी हिंदी में मेरे को बनाने का मन था, वो वीडियो देखा आपने बनाया ना, हमने इंग्लिश में, अभी जी हिंदी में जी। ही बनाना है। हमने एक प्रभु जी, कोर्स के मैंने लिए, नए आपका कोर्स के जो, लिए बनाया है, हिंदी में हाँ, बनाना जो है। कोर्स कंटेंट है वो भी क्विज के माध्यम से मैंने कल ही पूरा कंप्लीट कर दिया था और अपना सर्टिफिकेट भी कल ही निकाल लिया था। चलो तो अच्छा है। तो वो मतलब बहुत ही नहीं अच्छा एक्चुअली आपका पूरा बहुत वॉलंटियर्स ऑटोमेटेड चाहिए। सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, कि पूरा हाँ, क्विज भी कितना अच्छे से सारा डिजाइंड है। और उसके बाद सर्टिफिकेट जो है वो भी ऑलरेडी मैं कल ही निकाल चुका था। उसके खुशी है अलावा प्रभु जी, उसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके रख जी लीजिए, या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। नहीं प्रभु जी, वो तो मैंने एक्चुअली ना उसमें डेट आज तक की थी, तो इसलिए कल मैंने शेयर नहीं करना चाहा किसी से भी। वो मैं फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करूंगा, ताकि उससे मेरे जो बाकी दोस्त जानकार मित्र वेल विशर हैं वो भी आपकी इस कोर्स के प्रति, यानी अब गलत कह गया नहीं, मैं, और एक हमारे उसके हमारे इस साथ कोर्स एक, के प्रति और ज्यादा उनकी बिल्कुल इच्छा बिल्कुल, जागे और और वो एक साथ जुड़े एक इस कार्यक्रम एक से। लिंक भी दे देना कोर्स का ज्वाइन करने का। ठीक है, बहुत बराबर है, तो सिंपल है, उसमें t.ly/गीता, जी जी। t.ly/गीता, इजी है। तो तो ये आई बाकियों विल, से भी मेरी विनती है कि अगर वो भी अपना सर्टिफिकेट क्विज पहले कंप्लीट करें, क्विज कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अगर इसको शेयर करते हैं कि भी मैंने ऐसा ये किया, तो वो क्या है, वो एक रिकमेंडेशन भी हो जाती है। और ये एक इतना छोटा सा कार्य है कि हम सब लोग कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों के मन में भी ये गीता का प्रकाश जो है वो आ सके। जैसे हम लोगों को फायदा हुआ है,
बाकियों को भी ये फायदा हो। इसके अतिरिक्त प्रभु अपनी यथाशक्ति अनुसार मैंने एक पोस्ट कार्ड डिजाइन किया था आपके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए पूरे बैच की तरफ से। वो मैंने कल एडमिन्स को पोस्ट कर दिया था कि अगर वो उचित समझें तो वो ग्रुप में वो पोस्ट कर दें, क्योंकि हम मिला, सब मेरे लोग को मिल गया, ऑलरेडी हम मिल सब लोग जो कृतज्ञता आपके प्रति दिखाना चाहते हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो हम लोग महसूस करते हैं उसको भाव में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा रोम रोम अब आपका ऋणी है कि जिस तरीके से आपने जिस रास्ता पे हमको डाल दिया है वो कहाँ तक हमको लेके जाएगा मुझे पता नहीं। मैं बहुत अधर्मी अज्ञानी किस्म का व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक मेरा बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर कहते हैं कि गीता के पाठ से या माला जप से कुछ फायदा होगा, तो जो लोग ये मानते हैं होगा, मैं उनके साथ ये कहना चाहता हूं होगा नहीं, होना शुरू हो जाता है और मुझे तो मिल भी गया है। क्योंकि मेरा ये पहली बार मैंने माला जप किया और ये माला जप करने के कुछ दिनों के अंदर ही आज मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। लेकिन इससे पहले कल ही मेरा जो मैं पॉलिटिकली चाहता था वहां पे हमारा एक्चुअली मैं पॉलिटिकल यहाँ कुछ बात करना नहीं चाहता, लेकिन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं एफिलिएटेड हूँ जुड़ा हुआ हूँ वहां पे ट्रेनिंग सेल में मुझको ऑलरेडी को कन्वीनर कल बना दिया गया। और मैं ये मानता हूं ये प्रभु के आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता था। मैंने सिर्फ अभी माला जाप शुरू ही किया है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है अभी कुछ आध्यात्मिक उस लेवल का। बस आपका कहा मान के मैंने माला जाप करना शुरू किया और प्रभु का आशीर्वाद बरसने लग गया है। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी अगर प्रभु आशीर्वाद बरसा सकते हैं तो बाकी सब लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा अध्यात्म में आगे हैं, बहुत ज्यादा निष्ठावान है, बहुत ज्यादा प्रभु का अनुसरण करने वाले हैं। तो मैं तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं कितना ऋणी हो गया हूं इस्कॉन का, आपका, कि आपने मुझे एक सही रास्ते पे डाल दिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी। तो ये मैंने बनाया, देखिए चार्ट t.ly/गीता, ये बहुत ही इजी है याद करना। किसी को भी लिंक देना हो t.ly/गीता, इमीडिएटली उसको लिंक मिल जाएगा। एक चीज सब लोग ध्यान रखना, हमारा स्पैमिंग बहुत हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। कभी भी आपको हमारे मंदिर के नाम में आए बहुत लोग, क्योंकि क्या है ना ये बैंक जैसा बन गया है, लाखों लोग इधर आ रहे हैं, तो बैंक में जैसे स्पैमिंग होता है ना बैंक के नाम में, हमारा इस्कॉन मैंगलोर के नाम में स्पैमिंग चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। हमारा जो वेबसाइट है सब लोग ध्यान रखना, मैंने स्पैमिंग का वेबसाइट पे भी समझाया हुआ है कैसे बचना है। क्योंकि क्या है कि फिर लोगों को बुरा लगता है और एक बार ही पैसा चला गया ना वापस नहीं आता, उसको आप घूमते रहो। फिर ये देखिए हमारा वेबसाइट क्लियर रख देखना, ऐसा राधा गोविंद जी का है, ठीक है। इस्कॉन मंगलुरु, मंगलुरु, मैंगलोर नहीं है, मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो लोग इस्कॉन mangalore.in क्या क्या है उसमें, मैंने पुलिस को बोलना है लेकिन क्या करें, वो समय व्यर्थ है। तो आपको ये देखना इस्कॉन मंगलुरु.com है, क्या है मंगलुरु, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा ये निर्णय करना, ठीक है। आपका कोर्स भी इसी में ऑटोमेटिक है, ठीक है, ध्यान रखना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है कि वृंदावन की हांडा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज सुनता रहता था मैं हर दिन, और आपने प्रश्न प्रयत्न किए उत्तर करने का। हरे कृष्णा, मिलते रहेंगे शायद, अभी वृंदावन आ रहा हूँ, शायद मुलाकात जरूर होगी आप सबसे। हम हर शहर हर प्रांत में यात्रा करेंगे हर महीने, तो एक जगह तो मिलेंगे, और अगर ये यात्रा बिजी है दूसरे में आ सकते हैं, तो इस तरह भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका 24 फरवरी का प्लान है हमारा, जगह बुक हो चुका है, फोगल आश्रम, वहां पे रहने का अरेंजमेंट बुक है, व्हीकल्स बुक कर दिया, खाने का अरेंजमेंट कर दिया, गाइड्स अरेंज कर दिया, लेकिन कृष्ण की अभी अनुमति चाहिए। आज देखा था हमने 5 चीज चाहिए किसी काम में, भगवान की अनुमति का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए, हाँ प्रभु जी प्रश्न लीजिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। अनुनय प्रभु जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी, एक बहुत पुरानी इच्छा थी कि गीता कभी पढ़ूं, पूरी कर लूं। एक तरह का एक भाग्य है कि कोशिश पूरी हुई और अब शुरुआत हुआ है, एक्चुअली एक कंप्लीट हुआ, तो एक नया ट्रिगर आपके थ्रू, आपके माध्यम से कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत खुशी मिल रही है। साथ ही में फिर से मैं चाहता हूं कि वापस जाऊं, चैप्टर 1 को पढ़ूं, फिर चैप्टर 2 को पढ़ूं, और जो भी नॉलेज है उसको यूज करते हुए अब पूरे को एक नए पर्सपेक्टिव से भी देखना, मतलब एक इच्छा जागती रहती है।
तो एक जरूर साथ में नाम जप भी करिए। देखिए क्या है प्रभु जी, ये भगवत गीता तो आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं शरीर नहीं आत्मा है तो दिख ही नहीं रहा ना। कितना भी आप लॉजिक रीजन कर लो, देखना भी है ना अंत में, तो साधना भी करिए साथ साथ। नहीं तो क्या है, एक सीमा तक आपको लॉजिक रीजन ले जा सकता है ना, लेकिन दर्शन के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। तो मेरी विनती है सनातन हरिनाम भी जप करते रहिए। तो आपको जो भगवत गीता में ज्ञान दिया ना, गीता बोल रही है ऐसा है और आपको दिखने का भी ना ऐसा है, तो मैच होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है ना। बिल्कुल। तो भक्ति के प्रगति में 9 स्टेप्स है। श्रद्धा आपको थी इसलिए आप कोर्स में आए, कुछ है इसमें, है ना, जानने की इच्छा थी। साधु संग, इतने अच्छे आपको 100 से ऊपर भक्तों का संग मिला इतने दिनों, है ना। और ये आपका लेवल 2 में भी मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बना देता हूँ, साथ में बैठ के आप लोग डिस्कस भी करते हैं, क्लास भी होती है। 2 चीज साथ। इधर मैंने ग्रुप्स नहीं बनाए थे, खाली क्लास हो रही थी, लेकिन इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, साथ में आप लोग डिस्कस भी करते हैं। क्लास में असाइनमेंट देते हैं हम 2 दिन में, बाकी 5 दिन आप मिलते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। साधु संग हो गया। फिर भजन क्रिया आपने, चलो मैं हरि नाम शुरू कर दिया। अनर्थ निवृत्ति, जैसे आप भगवान का हरि नाम जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है, दिल में जो उल्टे सीधे विचार है सब शुद्ध हो जाते हैं। यह पहला आपको लक्षण मिलता है। जैसे अच्छे डॉक्टर के जाने के बाद क्या लक्षण है, फीवर निकल जाना चाहिए, है ना। तो आपको मन की शांति मिलती है और उल्टे सीधे विचार हृदय से जो तंग करते रहते हैं ना, निकल जाते हैं। पहला प्रमाण आपको असली मार्ग का यह है कि आपका मन पवित्र होकर शांति का अनुभव होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर निष्ठा आती। फिर जब आप हरिनाम का जाप करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, गीता पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, बिकॉज आपको अभी विश्वास बढ़ गया, बिकॉज उसने आपको मन पवित्र किया, तो उसका आपको सत्वगुण का आभास हो रहा है तमोगुण से, तो आपको एक विश्वास बन जाता है ना। करेक्ट। हम दिल्ली जा रहे हैं मैंगलोर से, रास्ते में भोपाल आया, अरे भोपाल आ गया, विश्वास बढ़ जाता है ना। करेक्ट। तो निष्ठा के बाद रुचि आती है, जो उस जप में आपको जब जप करते हैं विश्वास से, ऐसा लगता है मुंह में कोई मिश्री रख रहा है, रसमलाई रख रहा है, इतना स्वाद आता है हरिनाम में, खुशी आता है। रुचि के बाद आसक्ति, भगवान से आपका अफेक्शन बढ़ने लगता है, क्योंकि आप एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। उसके बाद आसक्ति के बाद भाव, भगवान का कृष्ण प्रेम उत्पन्न शुरू होता है। फिर कृष्ण प्रेम, वो आपको जब कृष्ण प्रेम पहुंचते हैं, भगवान का दर्शन मिल जाता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत दर्शन, और ये स्टेप में चल रहा है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा धैर्य। सब लोगों से एक और विनती है, धैर्य रखना। समय लगता है हर चीज में, एक दिन में नहीं होता। गुरुजी, उसमें एक जो सवाल मुझे पूछना ये था कि वो आपने बहुत पहले बोला था, एक हम सफर क्यों कर रहे हैं, और वाकई में हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए और दिखते रहना चाहिए कि ये सफरिंग है। उस पे आपने एक समरी बनाया था, तो आप क्या वो पॉइंट्स फिर से बोल सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा कट रहा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूलतः हमें इन सभी चीजों को हटा करके भी हमें देखना है कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप है ये, और कहीं ना कहीं एक सफरिंग इज कवर्ड। तो वो आप ना क्या है, हमको आपको भगवत धाम जाना है, एक दिन भगवान का दर्शन मिलेगा, लेकिन रास्ते में भी आपको 9 स्टेप्स हैं, वो मैंने आपको बताया आज। ठीक है ना। इससे आपको देख सकता है, जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, अभी तो आपको दिल्ली नहीं दिख रहा ना, भोपाल दिख रहा है, लेकिन भोपाल तो ऑलरेडी रास्ते में था। अरे, तो आपको विश्वास आता है ठीक चल रहा है ना। ठीक है ना। तो उसी तरह ये भक्ति में 9 स्टेप्स है, और ज्ञान वैराग्य बढ़ता रहेगा, आपका भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ता रहेगा, और दुनिया के इंद्रिय भोग से वैराग्य बढ़ता रहेगा, है ना। कोई बोलेगा यार बड़ी अच्छी मूवी, इंटरेस्ट नहीं मेरे को, आपको खुद देखेगा मेरे को वैराग्य बढ़ रहा है। अब ये चीजें मेरे दिल को ना क्या कहते हैं वो, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मेरे इंद्रिय भोग की वस्तु है, लेकिन मेरे इंद्रियां विचलित नहीं होती। आपको खुद दिखेगा, अरे मेरी प्रगति हो रही है, खुशी बढ़ रही है, आनंद आ रहा है, मैं अच्छा व्यक्ति बन रहा हूँ। मैं अपना चेहरा शीशे में देखता हूँ, मेरे को अपने को देख के खुशी होती है। पहले अपना चेहरा देख के सिर नीचे करता था, क्या क्या काम करता रहता हूँ, है ना। ऐसा था ना, इंद्रियां हमें भगाती रहती थी, बेशर्म होकर अपना चेहरे नहीं। अब खुशी होती है, मैं तो भक्त बन गया, मैं एक अच्छा आदमी बन गया, है ना। ये तो शुभ ही शुभ मार्ग, शुभ ही, इसमें कुछ अशुभ है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुचि माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लेवल 2 के लिए रजिस्टर कर लिया है। सिर्फ ये पूछना था कि इनके सिर्फ आप जैसे नहीं ले पाए, तो अगर हम लेवल 1 भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी रजिस्टर कर दें।
अरे मतलब मेरा तो आपकी क्लास इमालूम नहीं छोड़नी है तो अगर आप लेवल 1 का मॉर्निंग लेते हैं तो वो भी आपको ये विश्वास है मैं लूंगा लेवल 1? माता जी मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं इमरजेंसी में आया था। तो प्रभु जी मतलब आपके जो सेशंस होते हैं उसकी लिंक कैसे अवेलेबल होगी? आप हमारा टाइमिंग्स वेबसाइट और है ना, हमारा वेबसाइट है ना, वो हमारा यूट्यूब चैनल है, उधर देखिए हमेशा मेरी क्लास रहती है। हर दिन मैं क्लास लेता हूँ माता जी, हर दिन लेता हूँ। हिंदी में कभी इंग्लिश में लेता रहता हूँ, तो हर दिन मेरी क्लास होती है ना। अभी देखिए आज का दिन है, आज का बहुत शुभ दिन है। प्रभुपाद जी के गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु हमारे आचार्य प्रभुपाद जी, उनके गुरु का समाधि है। बड़े शुभ दिन हम इसको कंप्लीट करें, बहुत खुशी है। तो मैं आज प्रभुपाद जी के गुरु के बारे में क्लास लूंगा 8:00 आप इस क्लास को छोड़ने के बाद प्रभुपाद जी के गुरु का समाधि के बारे में विवरण करूंगा, जिसको समय आना है। प्रभु जी /टेम्पल वाले लिंक पे, टेम्पल वाले ओके लिंक ओके उसमें आपको प्रभु जी हमेशा मैं पूरे दिन दिखूंगा उसमें, आप कभी भी मिलना उसमें आ जाना, हमेशा उसमें मॉर्निंग में प्रभु जी मैंने किया था पर जब चल रहा था वो आपकी जो अच्छा है 5:45 बजे की क्लास होती है ना तब। उसके बाद मेरी 6 बजे की क्लास हुई है ना, 5:45 की मेरी क्लास रहेगी हर दिन। उसके पहले जब चलता रहा, बैठ के इकट्ठे जब करते हैं। कल से कोशिश करूंगा कि एक काम करते ना, सब लोग हो उधर अभी, कल से इकट्ठे मिलकर जब करेंगे मंगल आरती से लेके 4:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं आपके साथ हूँ हर दिन। अब मैं सुबह का क्लास शायद ले पाऊँ ना ले पाऊँ, लेकिन 6:30 से 7:30 बजे आपको इकट्ठे मिलकर जब करेंगे, ठीक है? 10 मिनट के लिए भी आ जाना बीच में, 5:30 बजे 6 बजे जितना आपको टाइम लगता है, ठीक है? चलेगा? यस प्रभु जी /टेम्पल में ही ना प्रभु जी? 5:30 बजे जो हमारा एक माला इकट्ठा जब करेंगे, फिर मैं आपको 15 मिनट भागवत का कुछ एक चैप्टर सुनाऊंगा, ठीक है? भागवत विशाल ग्रंथ है, एक एक लीला चलती रहती है, सुनेंगे। अभी आ रहे हैं ब्रह्मा जी भी गए, शिव जी से माफी मांग रहे हैं, बिकॉज दक्ष का भी बहुत हो चुका है, तो सिर कटा, अभी बकरे का सिर मिलेगा उसको कल, ठीक है? जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुबह ठीक है, सुबह 4:30 से 7:30 बजे किसी भी समय हो आ जाना। t.lvat टेम्पल वाले लिंक में हम लोग जब करेंगे। दुनिया में देखो लोगों को बहुत दर्द है लोग, एटलीस्ट हम कुछ कर तो सकते नहीं, एटलीस्ट हम लोग इकट्ठा उनका नाम, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है, रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते को पूजा कर सकते क्या तोड़कर, ऐसा पूछ रहे हैं शायद। नहीं देखिए ये क्या है, तुलसी बड़ा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तुलसी का डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, बहुत नियम है, बहुत डिटेल भी है उसमें। जैसे एकादशी को नहीं तोड़ते भाई, एकादशी को तुलसी जो है वो व्रत कर रही है, वो तो भगवान की बहुत भक्त है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ऐसा करके के तुलसी के भी बहुत सारे नियम है, ठीक है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, इतना मालूम है एकादशी को नहीं तोड़ते हम लोग, क्योंकि उस दिन वो व्रत कर रही है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी, आप अनम्यूटेड है। हरे कृष्ण बोलिए माता जी। हरे कृष्ण सपना माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। सबसे पहले प्रभु जी मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सेशन ज्वाइन करने से पहले मेरा मन बहुत ज्यादा अशांत था और मैं सोच रही थी कैसे भगवान से मैं मिलूं, कैसे उनकी बातें सुनूं। और हम लोग जो है हम लोग कश्मीर में पोस्टेड हैं जहां हम बाहर भी नहीं निकल सकते, तो इसीलिए मैंने फेसबुक में जब आपका ये देखा तो मैंने इसके बारे में पता किया, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उनसे पूछा और फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया। मेरे ट्विन्स हैं तो मैं इतना ज्यादा समय भगवान के लिए दे भी नहीं पाती, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेती हूँ, देखती हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया और आपकी बातें सुनी तो आपको मैं कोटि-कोटि इतना धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि मुझे ऐसा लगा कि आप एक ऐसे सूर्य की तरह हमारे जीवन में आए हैं, जो हर सुबह मुझे इतनी ऊर्जा से उठा देते थे और मैं उठ जाती थी। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उठ कर के मैंने आपका ये सेशन ज्वाइन किया और सुना
और मुझे इतनी शांति मिली है जिसके लिए मैं भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपसे और सभी एडमिन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आगे भी जुड़ी रहूं और आगे भी जो जो आपने बताया वो सब करती रहूं, और बच्चों को भी मैं इस मार्ग पर जोड़ के रखूं, और मतलब उनको भी अच्छा ज्ञान दूं, अच्छे संस्कार दूं। आपसे इस आशीर्वाद की चाह है गुरुजी, प्रभु जी। खुशी खुशी, मिलेंगे कभी, आपको मिलेंगे माता जी। मेरी विनती है कि हम लोग 4:30 से 7:30 बजे हर दिन मैं इसमें कैमरा में रहूंगा, जब करूंगा, ठीक है। जिसको ही माने आ जाना, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिल गया अभी, ठीक है। सुबह 4:30 बजे हमारा मंगल आरती होता है। मंगल आरती को देख के आपका दिन, पूरा दिन जो है मंगल हो जाता है, शुभ हो जाता है, ठीक है। 5 बजे हम लोग शुरू करते हैं जब, आप लोग भी बैठ के जब कर सकते हैं, ठीक है। 7:30 बजे तक 2.5 घंटा जप हो रहा है, जिसका मन है आ जाना, ठीक है। जी प्रभु जी, और एक सवाल ये था कि यहाँ कश्मीर में तुलसी तो बिल्कुल रह ही नहीं पाती है, नहीं, तो वो क्या लोगों ने करें? तरीका, आप मेरे को मेल लिखिए, मैं आपको तरीके बताता हूँ। लोगों ने तरीके निकाले, क्योंकि हमारा रशिया में भी जहाँ बिलो टेम्परेचर होते में भी लोग तरीके निकाल दिए हैं। बिकॉज कृष्ण के मंदिर में तो तुलसी से होना अनिवार्य है, तुलसी के बिना के तो भोग लग ही नहीं सकता है ना। तो हमारे सिस्टम निकाल दिए, वो मैं आपको बता दूंगा, भक्त लोग आपको तरीका बता देंगे, ठीक है। उनसे कनेक्ट कर दूंगा। प्रभु जी, जब मैं हरे कृष्णा बोलती हूँ, मेरे बच्चे 3 साल के, वो भी अपनी तुतली भाषा में बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी भी को मैंने बताया तो वो भी पहले गीता पढ़ती थी, लेकिन वो भी बोली कि गीता पहले पढ़ती थी, लेकिन जब आपका सुना तो मतलब गीता अब अलग ढंग से पढ़ते हैं, उसका एक अलग प्रकाश महसूस होता है। उसके लिए भी प्रेम बहुत बहुत पत्र, धन्यवाद प्रभु। प्रेम पत्र। छोटा तो बोलो, एक लाइन में गीता क्या है, भगवान का प्रेम पत्र है। बेटा घर आ जा बस। जैसे आपके छोटे बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? बेटा एक दिन के लिए घर आ जा, है ना, बोलेंगे ना आप? वही भगवान बोल रहे हैं, बेटे घर आ जा। और एक बार घर आए वापस जाएगा ही नहीं, तो इतना सुंदर है मेरा जगह। आप सच में प्रभु जी, आपको देख के लगता है कि आप बहुत पवित्र आत्मा है, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे आगे बढ़ा करके रखूं, मुझ में फिर से ये आलस ना समाये। प्लीज प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण, कृष्ण मतिरस्तु। वैष्णव हमेशा यही बोलता है, कृष्ण मतिरस्तु, आपका मति कृष्णमयी हो जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी, आप प्रश्न पूछिए। प्रभु जी नेक्स्ट ले लेते हैं। राकेश प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राकेश जी, हरे कृष्ण। आप प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 18 पाठ जो पूरे हो गए गीता के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता में बहुत बार पढ़ा था, लेकिन उसके कुछ ऐसे श्लोक थे जिनका रहस्य हमको नहीं पता चल पाता था। तो ये ईश्वर की कृपा से ये मिल गया कोर्स, और आपके व्याख्यानों से बहुत सारा ज्ञान मिला, और इसके लिए प्रभु का और आपका लाख लाख धन्यवाद। एक चीज है कि मैं साइंस का टीचर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं, अभी तो इधर गीता प्रेस के पास ही मैं रहता हूँ, तो गीता शुरू से मेरे घर में है, लेकिन जो सारी गूढ़ रहस्य है, जो आपके जो जितने भी थे, जो क्लिप्स थे, वीडियोस थे, बहुत अच्छा लगा। और गीता के को साइंस से जोड़ के मैं देखना चाहता था, कुछ बहुत सारे ऐसे आंसर है जो साइंस में नहीं मिल सकते हैं, तो गीता में हमें मिला। और आगे भी मैंने 2nd लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मैं ये कहता हूँ, आशीष होंडा जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो पूछते थे, जो हम लोग चाहते थे पूछना, लेकिन उनके शब्दों में सुन के हम लोग आश्वस्त हो जाते थे, तो उसमें किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं था। बहुत अच्छा रहा, और सारे जितने पार्टिसिपेंट थे उन सबके क्वेश्चंस भी अच्छे थे। हम सारे के मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो हमारा समाधान हुआ है। आगे से आपकी कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, और हम अपने बच्चों को भी स्कूल में इस तरह से एक एक श्लोक वगैरह का व्याख्यान करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेंगे गीता को। और अगर आपका परमिशन मिले तो हरे कृष्ण मंत्र एक बार ही जप करा देना, ठीक है। जैसे असेंबली होती है, उसमें बहुत कुछ गाते हैं, शांति शांति, चलो एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जितना को हो सके। जैसे क्या होता है, अपने जैसे आप ऑफिस की टेबल में एक गीता जरूर रख लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपके रूम में बच्चे आते हैं, सब देखते हैं,
गीता देखते हैं आप पढ़नी चाहिए, उसके मन में आ जाता है, आपकी इज्जत करता है वो गीता पे भी डाल देता है, ठीक है ना। जी जी क्या जी होता है, एक शिक्षक है, टीचर है, एक ये आपका डॉक्टर है, इनको तो बहुत, इनको लोग पूजा करते हैं, है ना। तो आप मेरे जी गुण देखते हैं और देखेंगे कि कहाँ से मिले, बोले मैं तो गीता पढ़ता हूँ। और आपको भी प्रभाव होना चाहिए, गीता सुन के, जप करके, हरिनाम जप करके आपका चरित्र बदलना चाहिए। तो लोग पूछेंगे आपको तो पूरा बदल गए, मैं गीता जी थोड़ा जी। पढ़ा, हाँ मैं भी पढ़ूंगा जरूर, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हमेशा ये जो हम एक माला रखे हैं रुद्राक्ष की, क्या उससे जप कर सकते हैं? इसी से भी करो, उसमें फर्क एक काउंट करना है, ठीक है। अंत में जब आप 16 माला करेंगे ना, आपको दीक्षा दे देंगे इस्कॉन में, हम खुद आपको तुलसी की माला दे देंगे, ठीक है। जी कभी जी वृंदावन जाओगे तो उधर खुद ले लेना, वृंदावन तुलसी की माला मिलती है आपको। जी जी, प्रयास करेंगे वृंदावन आने का। हम लोग चूंकि गोरखपुर के पास ही महाराजगंज जिले से बिलोंग करते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरीश प्रभु जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जोशी जी किधर से हैं? प्रभु जी मैं उत्तराखंड से हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। देवभूमि, हम भी उधर के ही हैं। जोशी, पांडे, पंत, मेरा नाम पंत है वैसे, हम सब उधर के ही हैं। हाँ बोलिए। पुणे में रहता हूँ। बस प्रश्न तो मेरा कुछ है नहीं, बस धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको बहुत सारा, क्योंकि मैं वैसे यहाँ पे इस्कॉन में जाते रहता हूँ, मतलब मंदिर भी जाते रहता हूँ, थोड़ी माला जाप भी चल रहा है। एक काम करना, जब भी आप सब लोग कभी इस्कॉन के मंदिर गए, मेरी तरफ से प्रणाम दे देना भक्तों को, ठीक है। हमारा भी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है प्रभु जी, क्योंकि भक्तों का संग बहुत। हाँ प्रभु जी, भक्तों को मिलेंगे ना, मेरा प्रणाम दे देना, ठीक है। जी प्रभु जी, जी ये मेरे गुरु भाई हैं सब, उनको प्रणाम, मेरे को खुशी होता है। चलो मेरे को थोड़ा एक आशीर्वाद मिल जाएगा भक्तों का, ठीक है। बहुत अच्छा प्रभु जी, बस बहुत है, मैं बहुत बड़ा मंदिर है पुणे में, तो बहुत सारा। हाँ प्रभु जी, मतलब एक कातरज में भी है और कैंप में भी है, तो मैं इधर कैंप के नजदीक जानते हैं मेरे को, मेरा प्रणाम दे देना, ठीक है। इधर सेंटर है, सेंटर भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको और सारे एडमिन हैं जिन्होंने इस कोर्स को संचालन में बहुत सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। और साथ में जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सबने बहुत अच्छे से अच्छे सवाल किए, और बहुत अच्छे से जितना भी हमारा एक डाउट था वो भी क्लियर हुआ, तो उन सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ मेरी एक ही विनती है कि जैसे अभी मंदिर का कार्य चल रहा है, तो यथासंभव जो जितना कर सके, जरूरी नहीं है कि जितना भी हमारी कैपेसिटी होती है, चाहे हम वो 10 रुपए करें, 50 करें, 100 करें, 500, 1000, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, क्या होता है वो हम करेंगे। कल मंदिर में जब लाखों लोग आते हैं, तो सबको थोड़ा भगवान का आशीर्वाद। अरे भाई, मैं भी देखो, घर तो हम सब बनाते हैं, मंदिर तो इकट्ठे बनता है। अरे मैं भी मंदिर में एक ईंट दिया, खुश, चलो खुशी होती है, मैं इसका भाग हूँ, मैं भी इसका पार्ट था, ये अच्छा होना चाहिए। और ये मेरा ये मन है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा आविष्कार था कि ऑनलाइन में गीता के लिए लोग रेडी हैं, ये आविष्कार है, ये एक डिस्कवरी है। और इसके बाद सारे हमने कृष्ण की कृपा से शुरू किया, अभी सब मंदिरों ने शुरू किया है, सब मंदिर शुरू कर रहे हैं। हम लोग इसको 1.5 साल पहले शुरू किया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है, इतने लोगों को भी एक मन है कि हम लोग बैठ के अगर गीता का कोर्स उधर सीख सके ना, मंदिर में रहें 10, वो लोग बहुत आनंद आएगा। आप सपोज ये कोर्स होता है मंदिर में, 6 दिन में कर सकते हैं, सुबह दोपहर को शाम को 3 क्लास कर सकते हैं। आप मंदिर के वातावरण रहेंगे, कीर्तन अटेंड करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, कितना अच्छा रहेगा। हाँ प्रभु जी, और मतलब ये चीजें करने से प्रभु जी, मतलब इतना देखा मैंने, जो बच्चे भी हैं, अगर माँ बाप अगर सही से इस दिशा में जाते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें मतलब उस दिशा को चूज कर लेते हैं। मेरी बेटियां हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से, मतलब भगवान के ऐसे मंत्र जाप हो गया है, उसको बहुत सारे जितने भी भजन हैं बिल्कुल याद हैं, बहुत अच्छे से गा लेते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीजों का। अभी आइए, सबसे मेरी विनती है, मैंगलोर आइए, हमारा अच्छा गेस्ट हाउस भी है, मेरे को मेल लिख देना, आप यहाँ आके आपका अरेंजमेंट कर देंगे, हमारे साथ रहिए कुछ दिन। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो चले फिर, भागवत का क्लास शुरू हो गया है, सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। प्रेमलता माता जी, हरे कृष्णा। आप अनुमति दे चले जाओ, 8 बजे का क्लास है। हरे कृष्णा। चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। केदार सिंह, नेहा जी, दीपक वर्मा, प्रेमलता, टच में रहिए, मेरे को मेल लिख देना, मेरे को अनुमति दीजिए, मेरा आज क्लास है। मेरी विनती आई है, आज मैं प्रभुपाद जी के गुरु के बारे में बताऊंगा,
उनका समाधि का दिन है, तो आप लोग आइए तो थोड़ा खुशी होगा सुन के, ठीक है। हरे कृष्णा।